अस्सलाम जी, माय नेम इज़ फ़िरोज़ कादरी और मैं यहाँ आज समथिंग हॉट के इन्फेमस काउच पर मौजूद हूँ। गुम से पहले मैं कहाँ गुम था, गुम के बाद क्या मैं गुम होने वाला हूँ, इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे आमना के साथ। स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज हॉट टॉक। आज के मेहमान से पहले वी आर एट द एंड ऑफ 2023 एंड आई हैव टू से इट्स बीन अ रियली गुड ईयर फॉर ब्रेक थ्रू एक्ट्स। और ऐसे ही एक ब्रेक थ्रू एक्टर हैं इस साल के जिन्होंने ऐसा काम किया जो मेरे ख्याल है हम कुछ सालों तक तो याद रखेंगे डेफिनेटली। इनको जब मैंने अप्रोच किया कि हमें इंटरव्यू करना चाहिए तो इन्होंने कहा इंटरव्यू तो नहीं, हमें कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए। तो मेरे साथ हैं फिरोज़ कादरी, हु ऑफ कोर्स डिड द टाइटल रोल इन drama serial mini series Gum and made a huge impact. And Feroz, you're here today and you sent me a voice note saying that we should have a conversation. So interview में और conversation में पहले क्या फ़र्क है ये बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू। जी। आपने इनवाइट किया इस इन्फेमस सोफ़ा सोफे पे। जो जहाँ बहुत से बड़े आर्टिस्ट बैठ जी चुके हैं। जी और also the first time when you reviewed Gum, I would like to mention this before starting. जब आपने पहला रिव्यू किया था तो मुझे एक कॉल आई थी मेरी खाला की फ्रॉम दोहा, जो कि आपकी बहुत बहुत बड़ी फ़ैन है समथिंग हॉट की। वो सारे रिव्यूज़ देखती हैं और सारे आपके जितने भी शोज़ होते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आज ना तुमने मेरे लिए ऑस्कर जीत लिया। Oh God. तो इस मतलब अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ हाँ। तो मैं उनको एक ज़रा पहले एक शाउट आउट देना चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरा नाम ले लेना समथिंग हॉट के हो प्लेटफॉर्म गया पे। जी, बिल्कुल। अब तो मुझे भी बता दें उनका नाम। उनका नाम है मुन्नो खाला। मुन्नो खाला। मुन्नो Right. खाला को मैं एक सलाम कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ बैठा हूँ मुन्नो खाला। तो मुन्नो, मेरी तरफ से भी आपको सलाम। देखती रहिए और आप सबके प्यार की वजह से समथिंग हॉट चल रहा है। बट दिस कॉन्वर्सेशन इज अबाउट यू, नॉट यस अबाउट मी। यस फिरोज, गुम वाज अ ब्रेक थ्रू फॉर यू। आप या पिछले 2-3 सालों से काम भी कर रहे हैं और आपने सोप्स किए या छोटे कैरेक्टर्स किए, साइड रोल्स किए, सपोर्टिंग रोल्स भी नहीं थे शायद, है ना? wasn't even a supporting cast. या लेकिन गुम जब आया उसके बाद it was I would like to think that it was a game changer for you, or it will be. लेकिन breakthrough तो definitely था। तो did you feel that this would happen जब आप कर रहे थे? I think when I did Gum, it was a very huge jump for me because उससे पहले obviously सोप किया हुआ था जी। हम टीवी के ऊपर। गेम चेंजर का मुझे नहीं पता बट अभी तक। हाँ अब वो कह नहीं सकता मैं कि गेम चेंजर, बट शूट वाइज और जो कंटेंट बन रहा था और आई थिंक आपको एक आइडिया हो जाता है शूट के ऊपर कि क्या चीज़ निकल रही है, स्पेशली व्हेन यू वर्किंग विद समवन लाइक सरमद। जी तो आपका कॉन्फिडेंस भी होता है कि यार डायरेक्टर अच्छा है, बिल्कुल। इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन द कंट्री। Absolutely. तो मुझे ये था कि ये शायद लोग देखें ना इतना ज़्यादा, बट जो देखेगा उसको बहुत अच्छा लगेगा। और जब शूट भी हो रहा था, जो प्रोडक्शन वैल्यू थी सारी, आई फेल्ट कि ये नेटफ्लिक्स OTT लेवल की सीरीज एक Right. बन रही है। जी। तो वो जंप बहुत बड़ा था एंड आई फेल्ट कि इट कुड बी अ गेम चेंजर, बट रियलिस्टिकली आई न्यू कि ये बहुत बड़ा एक जंप है फॉर द ऑडियंस एज वेल, कि सास बहू और एक टिपिकल एक स्टाइल का होता है ना, लाइटिंग वाइज भी अगर आप देखें खास तौर जी पे बिल्कुल। कि ये बहुत नेचुरल लाइट और अंधेरे में भी बहुत ज़्यादा शूट हुआ हुआ है। खास तौर पे जब आप पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा लाइट हुई होती है, आप सो भी रहे होते हैं तो वो लाइट में ही सो रहे होते जी हैं। बिल्कुल। तो ऑडियंस एक पर्टिकुलर स्टाइल से यूज टू है एंड आई फेल्ट कि शायद जंप बहुत बड़ा है और बहुत जल्दी है, बट इवेंचुअली आई फील कि ये एक गेम चेंजर होगा। आई डोंट नो अभी होगा, 2 साल बाद होगा, 4 साल बाद होगा, बट व्हेन पीपल विल लुक बैक दे विल वॉच गम एंड दे विल से कि यार ये It वो was a game प्रोजेक्ट changer. था। Were you nervous when you signed? Extremely nervous. थे? Extremely nervous. Oh, because it's actually a funny story. जो मुझे जिस तरह मिला था, I had just done a soap with Hum TV in Islamabad. नाम बताओ ना कौन सा? It was called भूल जाए दिल. हाँ। I enjoyed it.
बहुत बहुत मुझे मज़ा आया वो करके। डायरेक्टर भी मेरे बड़े अच्छे थे और हम टीवी वेरी सपोर्टिव। बट वो करने के बाद तब तक मुझे समझ आ गई थी कि सोप क्या होता है, सीरियल क्या होता है। तो मुझे पहले नहीं पता था बिल्कुल भी। तो व्हेन आई वाज डन विद भूल जाए दिल, आई वाज ब्रीफली, आप कह सकते हैं कि मुझे एक सीरियल के लिए कंसिडर किया गया था। हम टीवी ने कंसिडर किया था। आई वाज वेरी हैप्पी, उन्होंने सोचा एटलीस्ट इस बिल्कुल बारे में। बिल्कुल। बट अनफॉर्चुनेटली वो मुझे नहीं मिला। नहीं मिला, मेरा ड्रामा ख़त्म हो गया। आई वेंट बैक टू लाहौर। मेरा ये कि मैं ज़्यादा ड्वेल नहीं करता, सोचता नहीं हूँ कि यार ये क्यों नहीं मिला, मिल जाना चाहिए था। आई वेंट बैक टू लाहौर। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सिट्रस टैलेंट, फहद हुसैन, बिग शाउट आउट टू हिम एज वेल, आई थिंक ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे कहा फिरोज़ तुम्हारी हाइट क्या है। हाँ बस सीधा सवाल किया। हाँ मैंने कहा फहद हाइट परफेक्ट है, तुम काम बताओ। क्योंकि वो मैं चाह रहा था कि अब काम करूँ जल्दी जल्दी। हाँ तो उसने कहा कि एक चीज़ है, सरमद खूसट कर रहा है, तो वो हाइट पूछना चाह रहे हैं तुम्हारी। मैंने फिर हाइट बता अब दी। एक सेकंड ना, मैं सोच रही हूँ हाइट का क्या ताल्लुक है रायान के कैरेक्टर से? लंबा हो असल चाहिए था। असल में आई थिंक वो क्योंकि तूबा थोड़ी सी लंबी है, हाँ, तो और उसको हील शील भी उन्होंने पहननी होती है। एग्जैक्टली तो उनका कि लड़का तूबा ठीक से है शायद लंबा हुआ है, आई डोंट ठीक है। नो। तो पहला सवाल ही ये था और मुझे। कितनी है हाइट, अब आप देखने वालों को बता भी दें। मेरी हाइट परफेक्ट है जी। परफेक्ट हाइट है। जो भी हाइट है फिरोज की वो परफेक्ट है। बट आई थिंक 5'10.5", हाँ 5'11" टाइप ठीक का है। इस तरह की है। हाँ खैर, तो सरमद का नाम जब नाम आया तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, एंड आई वाज लाइक यार, हमसफर इज द बेंचमार्क। बिल्कुल। एक पोस्ट कलोन के लिए पोस्ट हमसफर हैंगओवर में हम हाँ रह रहे हैं। हाँ आई फील। और व्हेन आई वेंट टू कराची, 2-3 नाम थे जो पता देखा थे। हुआ था हम सफर। हमसफर देखा था जब मैं कराची शिफ्ट हुआ। पहले नहीं देखा हुआ था, बट नाम पता है, वो ग्लोबल फिनोमिनॉन हमसफर एक था। फवाद खान, माहिरा खान, सरमद खूसट, ये 3 नाम पता थे, यही बेंचमार्क था। हाँ तो सरमद का जब नाम भी सुना तो मुझे ऐसे लगा कि जिंदगी सॉर्टेड है यार, यू कुछ भी मिल जाए, हाँ कुछ भी हो, मैं करना है, मैंने करना ही करना है। अब यूजुअली सिट्रस कॉल्स यू फॉर एड्स, कमर्शियल्स के लिए करते हैं कॉल, तो मुझे लगा कि कोई कमर्शियल होगा। वो भी किया आपने बीच में, उसमें भी आते जी हैं। जी जी आते हैं उसमें। तो मुझे जब उन्होंने भेजे, 2 सीन भेजे, उन्होंने कहा ये आप रिकॉर्ड करके भेज दें। मैंने पढ़े जब सीन, तो एक हॉस्पिटल का सीन था और एक था वो जो जब माया सुसाइड करने वाली होती है, वो तो आइकॉनिक सीन है। जी हाँ वो 2 सीन थे। तो मुझे लगा कि कोई किसी शौकत खानम टाइप या उस तरह का कोई ऐड है कि हॉस्पिटल का भी है और कोई जर्नी है किसी बंदे की, क्योंकि डेफिनेटली कोई ऐड फिल्म ही होगी ये, राइट। क्योंकि सिट्रस कॉल कर रहा है। तो मैंने भेज दी, ऐसी भेज दी, कोई इतना मैंने सोचा नहीं इस क्या बारे में। भेजी? ऑडिशन? ऑडिशन भेजा राइट। मैंने 2 क्लिप्स रिकॉर्ड करके भेज दिए और मैं भूल गया फिर, क्योंकि सिट्रस से बहुत कॉल्स आती हैं आपको और आपको नहीं मिलता, आप भूल जाते हो। तो एक हफ्ते बाद मुझे कॉल आई कि यार आपका हो गया, आप सिलेक्टेड हो। मैंने कहा सिलेक्टेड तो हूँ, लेकिन किस चीज़ के लिए किस चीज सिलेक्टेड? के उन्होंने लिए? कहा ऐड तो बता दो किस चीज़ का है। हाँ उसने कहा पागल ऐड नहीं है, सीरियल है। हाँ। मैंने कहा सीरियल है? सीरियल? सीरियल है, हाँ 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 क्योंकि मैंने सोप 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 सुना हुआ हाँ। था ना सर में। तो उन्होंने कहा सीरियल है। और मैंने कहा सीरियल है और सरमद खूसट डायरेक्ट कर रहा है, क्योंकि मुझे ये भी पता था कि सरमद खूसट सीरियल इतने करते नहीं हैं, वो हाँ फिल्म की तरफ उनका ज़्यादा रुझान है। तो मैंने कहा कि अच्छा। और फहद ने फिर मुझे ये भी कहा कि बहुत कोई अच्छा ही रोल होगा जो उन्होंने मुझे कहा है। मैंने कहा कि अरे अजीब सी बात है, परेशान सा हो टू गया। गुड टू बी ट्रू, ऐसा हाँ होना होता नहीं है ऐसा, हाँ स्पेशली फॉर एन आउटसाइडर। खैर फिर तूबा से मेरी बात हुई। अब तूबा का मुझे पता था कि तूबा कौन है, बट तूबा का क्योंकि शी इज आल्सो प्रोड्यूसिंग इट, जी। को प्रोड्यूस्ड इट को विद इरम, प्रोड्यूस्ड जी। तो आई हैड नो आइडिया कि तूबा कौन है प्रोड्यूसर। थोड़ा सा आइडिया था तूबा का एज एन एक्टर, और ये बट पता था कि शी वाज को राइटर एज वेल? कुछ नहीं पता कुछ नहीं था। पता था। बस हाँ तूबा से एक बात हुई थी एंड शी सेड कि अब आपकी बात होगी इरम बिनते शाहिद से, जो मेरे साथ प्रोड्यूस कर रही है। इरम आई न्यू, उनका नाम मुझे पता था। तो तब मुझे लगा कि अच्छा दिस इज समथिंग सीरियस, कुछ हो रहा है। हाँ ये कुछ सीरियस चीज़ है। हाँ देन इरम कॉल्ड मी एंड उन्होंने पूरा मुझे नरेट किया, कैरेक्टर बताया। उन्होंने वो 1 लाइनर पहले वो समरी भेजी पूरी, मैंने पूरी पढ़ी, वो रायान 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 लिखा हुआ है। एंड अब मुझे लग रहा है कि मैं रायान नहीं हूँ, हो नहीं सकता कि मैं रायान, मैं अपना कैरेक्टर, मैंने कहा चलो कहानी तो बहुत अच्छी लग रही है। और एंड देन आई कॉल्ड हर एंड आई सेड, उन्होंने कहा आपने पढ़ ली कहानी? मैंने कहा जी पढ़ ली।
मैंने कहा बहुत अच्छी कहानी। तो मैंने कहा लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसमें मेरा क्या काम है। तो उन्होंने कहा बेटा आप ही रयान। हाँ अच्छा ऐसे भी होता है ऐसे क्योंकि मुझे लोगों ने कहा था ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता ऐसे नहीं होता, आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे, लोगों के साथ उठना ऐसा ही बैठना सुना है पड़ेगा। हाँ अगर आप किसी बड़े प्रोड्यूसर या एक्टर के बच्चे नहीं हैं तो ऐसा नहीं होता। तो वो मुझे समझ ही नहीं आई कि यार ये कैसे हो सकता है। बट खैर इट वाज समथिंग अनबिलीवेबल ऑनेस्टली। वेल डन सरमद आई हैव टू से जी जी, उसके बाद भी इनफैक्ट उसके बाद सरमद ऑडिशन मी अगेन। सो मैंने 2 और ऑडिशन दिए फिर। सो इट वाजंट लाइक आई वाज फाइनलाइज्ड। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब आपकी सरमद से डायरेक्ट बात होगी और आप यही जो आपने ऑडिशन भेजा था वो टेरेस वाला सीन वही आप फिर से करके भेजोगे। एंड सरमद सेंट मी अ वॉइस नोट एंड सेड कि अच्छा डू इट एज इफ यू डोप्ड, डू इट विद अ स्टिल फेस, देन सेंड मी अ लॉन्ग शॉट। इट वाज अ वेरी एक्सटेंसिव, बहुत एक्सटेंसिवली उन्होंने मुझे किया। तो आई सेंट लाइक आई थिंक 4-5 ऑडिशंस मैंने किए। देन आई वेंट टू मीट हिम। तब तक मुझे तो नहीं था कि मुझे शायद निकाल ही देंगे। आती है ऑब्वियसली, एक नए एक्टर को इस तरह के ख्याल आते हैं। आई वेंट टू मीट हिम, the sweetest guy honestly, of course the yeah sweetest and the most humble person I've ever come across honestly. क्या आदमी है यार। I met him, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई एंड उन्होंने 2-4 फिल्में दी मुझे देखने को। उन्होंने कहा आप 2-3 फिल्म्स देखो। जरा बताएं कौन सी थी वो एक उन्होंने कहा इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड देखो। एमनीशिया सिर्फ समझने के लिए कि क्या हो सकता है, किस तरह से आप एक्ट करोगे। फिर उन्होंने एक फिल्म दी इंडियन लुटेरा, उसका नाम था। उन्होंने कहा कि रणवीर सिंह का जो टोन है सेकंड हाफ में उसको देखो कि वो किस तरह से अपने कैरेक्टर को लेकर चल रहा है। एक और फिल्म थी लेकिन वो मैं देख नहीं सका, अल्फ्रेड हिचकॉक की आई थिंक वो फिल्म थी। वो मैं जब स्कूल में यूनिवर्सिटी में भी था तो मेरी क्लास थी एक फिल्म की, उसमें भी दी गई थी, तब भी मैं नहीं देख सका था। मैं अभी भी नहीं देख सका। अच्छा ना इंटरेस्टिंग, थोड़ा पीछे जाते हैं। एक्टिंग से आपको कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था इससे पहले? कोई एक्सपीरियंस? थोड़ा बहुत करियर शुरू किया कब, 2020 में 19 में? I was working in advertising. You were in advertising. I worked in advertising for 3 years. I graduated undergrad जब मैंने ख़त्म किया। I'm a very laid back person. बहुत ज़्यादा laid back हूँ मैं। तो मैं undergrad करके 1 साल वेल ही मार रहा था honestly, कुछ कर नहीं रहा था। तो एक लाहौर में बहुत लोग ये करते हैं। जी लाहौर का तो ये पेशा है। जी। तो और हम क्योंकि लाहौर से हम कह सकते हैं। बिल्कुल। तो एक साल कुछ नहीं किया। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी, एक दोस्त छोड़ के जा रहा था, एक MNC है एडवर्टाइजिंग में, BBDO के नाम से, दे वर्क विद PepsiCo। तो वहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई काम करने की। वो भी ऐसे ही बस प्लेट में मिल गई क्योंकि उनको ज़रूरी बंदा चाहिए था तो उन्होंने मुझे हायर कर लिया। 3 साल जब वहाँ काम किया तो वहाँ से ये रास्ता एक्टिंग का आप कह सकते हैं कि खुला, बिकॉज आई वॉज वर्किंग वेरी क्लोजली विद एक्टर्स और शूट्स वगैरह कर रहे थे हम काफ़ी ज़्यादा। तो वहाँ पे आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद एहसन रहीम। एक कमर्शियल मैंने किया। वो हुआ ये कि हम प्री प्रोडक्शन कर रहे थे अपने ऐड की, मीटिंग चल रही थी पेप्सी के ऑफिस के अंदर, और हमारी जो क्लाइंट है उन्होंने कोई तकरीबन आई थिंक 200 या 250 बंदा रिजेक्ट कर दिया था। और फिर उन्होंने कहा कि यार मुझे ना फिरोज जैसा बंदा ला दो। तो मेरे बॉस ने कहा कि सर से उतारने के लिए कहा कि यही कर लेगा, ये बहुत अच्छा करेगा। तो एहसन रहीम साहब सामने बैठे हुए थे। अब हर जगह का एक डेकोरम होता है ऑब्वियसली। अब मैं वहाँ काम करता था, अब वहाँ वो कहते हैं कि ऑडिशन दो, उठ के इधर ही खड़े पैर। अब क्लाइंट भी सामने है और मुझे बड़ा अजीब भी लगा कि यार ये अपने लेज खाते हुए ऐसे लगता है कि ऐसे एक्ट करो जैसे यूनिवर्सिटी के बच्चे हो और तालियां मारते हुए सबको ऐसे एक्ट करो। थोड़ा सा तो ऑब्वियसली झिझक आई मेरे अंदर पहले, बट हो गया, किसी तरह हो गया। और उन्होंने कहा कि नहीं ये कर लेगा। तो फनकारी थी आपके अंदर शुरू से? आई थिंक सो। मैं असल में बचपन में बहुत नकलें उतारता रहा हूँ फैमिली के अंदर। फिर आधा पेशा तो वहीं पे जी फैमिली में सारी एक्सपर्टीज तो वहां से आ जाती है। जी हाँ बिल्कुल। सेंटर ऑफ अटेंशन बना के ना फैमिली मुझे बीच में बिठा लेती थी और पूरी रात में फैमिली मेंबर्स की नकलें उतारता रहता था। You must not be a very popular person in the family. नहीं, जिनकी उतारता था उनको नहीं पता था। अच्छा, उनको नहीं पता था, वही क्लोज फैमिली के अंदर से उतार रहा था। ठीक है। लाइफ ऑफ द पार्टी पे तो जी। तो फर्स्ट एड मुझे इस तरह मिल गया। कमर्शियल जब मैंने किया
तो वहाँ पे जब कैमरा पहली बार फेस किया, बड़ी टेम्पटेशन हो रही है मुझे कि इंडस्ट्री के कुछ लोगों की नकलें उतरवाऊं, लेकिन फिर अरे नहीं 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 नहीं, मैं नहीं अभी करियर अभी करियर शुरू हुआ है तो है, तो यहीं ऐसे पे पैक पहले हो आप खत्म जाएगा। करवा हाँ देंगे। 10 साल बाद इंशाल्लाह जरूर, नहीं 10 से पहले ही कर पहले लेंगे, कर हाँ लेंगे, पहले कर लेंगे होपफुली। तो मैंने पहली बार कैमरा फेस किया, एक कमर्शियल किया एहसन रहीम के साथ, और उसके अंदर मैंने अपनी फनकारी ऐड कर दी थोड़ी सी, जहाँ से मुझे एक्चुअली पता चला कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। वो एक मोमेंट था उस ऐड के अंदर। वो आपको पता है ऐड बनते हैं तो स्टोरी बोर्ड आपको दिया होता है कि आपने ये शॉट लेनी है, इस तरह। तो वो बेसिकली 100 रुपीज़ वाला जो बैग होता है लेस का, उसका ऐड था, और ये था कि जी ग्रुप शेयर कर सकता है ये बैग ऑफ चिप्स। हाँ तो उन्होंने कहा कि जी पहला दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, ठीक तीसरा है, जो है चौथे को देगा। ठीक तो है। मैं तीसरे पे बैठा हुआ था। अब मैंने कहा ये बड़ा मोनोटोनस हो गया है कि एक ने दूसरे को दिया, उसने एक खाया, उसने दूसरे को दे दिया। तो मैंने जो साथ लड़की बैठी हुई थी उसको ऐसे दिया, और जब वो लेने लगती तो मैंने उससे ना ऐसे ले लिया। शी वॉज वेरी स्मार्ट एज वेल, उसने भी पकड़ लिया क्यू, और उसने फिर ना जबरदस्ती मेरे से छीन लिया। तो वो एक मोनोटनी टूट गई। हाँ एकदम से एहसन रहीम साहब ने कहा कट। कट। उनका बड़ा ना फिगर है, बड़ा प्रेजेंस है उनकी, बाल भी लंबे से। तो मुझे लगा कि ये जो मैंने किया है ना, इसकी वजह से काट कर दिया। और मैं थोड़ा सा उनको देख रहा हूँ, वो चलते हुए आ रहे हैं मेरे पास, और उनका ना एक बड़ा एक डिमीनर है उनका ऐसा फुल। तो वो आए, और उन्होंने ना, मुझे लगा कि मुझे कहेंगे कि बेटा ये क्या कर रहे हो, क्या क्या। हाँ तो उन्होंने ना मुड़ के उस लड़की को कहा कि यार आपने ना एक्सप्रेशन जो है ना वो ठीक नहीं दिया अभी जब इसने ये किया था। हाँ तो उन्होंने फिर मुड़ के मुझे कहा उनका वेरी गुड, ये करना है तुम। हाँ वहां मुझे लगा कि अच्छा यार मैं कर सकता हाँ हूँ। ये मैं कर सकता हूँ, हाँ। ये मैं काम कर सकता हूँ। दैट वाज यू नो दैट मोमेंट। That was your cue that okay, Yes, यहाँ भी इस yeah, डायरेक्शन yeah. में भी मैं जा सकता हूँ। बिल्कुल 100%। वो मोमेंट था, वो आई थिंक उसके बाद बस जहन में फंसा रहा कि एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करनी है। और उसके बाद आई थिंक मैंने 1-1.5 साल और काम कंटिन्यू किया अपना एडवर्टाइजिंग में। मुझे एक भी एक्टर का नाम नहीं पता था ऑनेस्टली उस टाइम पे। आई न्यू एब्सोल्युटली नोबडी, जीरो। फवाद, ड्रामे भी नहीं दे, फवाद मायरा के आगे। फवाद, मायरा, सरमद, हाँ 1-2 और नाम पता होंगे, किसी का नहीं पता। आज पता है औरों का। आप सबका पता है कि वो एडवर्टाइजिंग में काम किया था, राइट आई राइट वर्क विद अ लॉट ऑफ देम एज वेल। राइट। तो उस टाइम पे जब हम शूट करते थे, तो बुरी बात है वैसे कहने की, लेकिन कह देते हैं, हाँ बहुतों के साथ मैंने काम किया, हाँ और उनसे ना छोटी छोटी लाइंस नहीं बोली जा रही, मतलब अंग्रेजी के दो लाइनें नहीं बोल सक रहे थे। तो आई फेल्ट कि एंड वी वर गिविंग देम अ लॉट ऑफ मनी। आई वाज लाइक यार, अब मैं क्या करता था, मैं पीछे खुद बोल रहा होता था वो लाइन देखने के लिए कि मेरे से बोली जाती है या नहीं, और मेरे से बोली जा रही थी। एंड आई वाज लाइक यार, आई डोंट नो दिस गाय और दिस गर्ल, आई एम श्योर दे आर फेमस, बट दे आर रियली स्ट्रगलिंग एट दिस इज सैड। व्हाई आर दे स्ट्रगलिंग, दे आर एक्टर्स। और चेक काट काट के भी उनको दे रहे हैं वहाँ पे, अच्छे अच्छे चेक दे रहे हैं 15 सेकंड के एक शाउट आउट बनाने के लिए। तब मैंने सोचा कि यार ये 50-60 हज़ार रुपए की नौकरी, और ऑलरेडी लात मारो इस पे। ऐड भी कर लिया हुआ है, और एहसन भाई का एक तरह से अप्रूवल भी मिला हुआ है। तो मैंने कहा कि यार ये कर सकते हैं आप। वहाँ बस फिर आई डिसाइडेड, पैक माई बैग्स, रिजाइंड। हालांकि मेरे जो बॉसेज हैं उन्होंने बड़ा रोका भी मुझे, उन्होंने कहा कि तुम 1 महीने के लिए चले जाओ, ऑडिशंस वगैरह दे आओ, और फिर वापस उनको पता था कि मौका तो मिलता नहीं है, मुझे ये था जाएगा कि अगर, और जलील होके वापस आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक यही था। और मुझे ये था कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता ना, तो वो एक फॉल बैक ऑप्शन जो है ना, उसकी वजह से कहते हैं ना कि if you've got a plan B then you're never going to focus on a plan A। तो मैंने पूरे अपने सामान उठा के कराची आ गया, किसी का नहीं पता था। यही बस 3 नाम जो बार बार मैं ले रहा हूँ, इनका ही पता था, किसी का नहीं पता था, और पता भी नहीं था कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। हाँ तो यहाँ से जो जर्नी मैंने शुरू की है वो एक्चुअली वो यहाँ से की। हाँ और आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग है वैसे, अगर आप चाहें तो मैं सुना सकता हूँ 1-2 चीज़ें और किससे। हाँ सुनाओ ना, मुझे तो मजा आ रहा है सुन के। तो ये जो अंग्रेजी वाली बात की है तो मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज जी जी, मैं देखता हूँ आपके रिव्यूज, मैं देखता हूँ मैं भी बहुत स्ट्रगल करती हूँ, क्योंकि जी 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 मुश्किल होता है देखना, स्पेशली कई चीज़ों को। अनफॉर्चुनेटली ड्रामा जो है आई थिंक थोड़ा शिफ्ट हो गया है, अपर मिडिल की तरफ आ गए हैं। पहले कहानियाँ थोड़ी लोअर मिडिल की तरफ ज़्यादा बनती थी, अब अपर मिडिल अपर क्लास ज़्यादा दिखाई जाती, और इंग्लिश में चला गया काफ़ी ज़्यादा। तो जब कुछ क्योंकि मेरी बहन लिटरेचर ग्रेजुएट है, तो वो
मुझे याद है, बल्कि मैं आपको कहानी सुनाता हूँ बड़े मज़े की। पहले सोप के अंदर मैंने गलती से बोल दिया, एक लाइन मैंने बोली कि तुम कल ही रिज़ाइन दे रही हो, ऐसे ये कि लिखा हुआ था, मैंने बोल दिया ऐसे बगैर सोचे समझे मैंने बोल दिया। मैंने कहा तुम कल ही रिज़ाइन दे रही हो। तो मेरी बहन का मुझे फ़ोन आया रात को। ठीक है, बोला है। उसने कहा कि तुम फवाद खान बनना चाहते हो या हाँ। उसको भी बनना चाहते हो। बन बेटा, तुम नहीं बन सकते। हाँ। मैंने कहा किया क्या मैंने? तो उसने कहा कि रिज़ाइन करते हैं, मतलब रेजिग्नेशन लेटर जो है वो तुम दे देते सकते हैं। हो, हाँ। लेकिन रिज़ाइन जो है वो करना है। ये इस तरह बोलोगे तो कैसे बनोगे? हाँ। तो मेरे ऊपर तो इतनी इस लेवल की स्क्रूटनी होती है कि मैं कुछ भी बोलूँ। अभी भी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मेरे जहन में आ रहा है बार बार कि ये घर वाले देखेंगे तो वो निकाल लेंगे पॉइंटर्स के, अच्छा ये क्या बोला था ये बेटा? क्या बोला था? ये क्या कहा था? तो इस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है, और अनफॉर्चुनेटली आई फील कि पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर नहीं है उस लेवल पे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अब पाकिस्तानी ड्रामे देखने शुरू कर दिए हैं। जी जी, क्या ये सच है? बिल्कुल ये बिल्कुल सच है। बिल्कुल। तो आप जो देख रहे हैं अब, ऑब्वियसली फिरोज, थोड़ा सा अगर हम राउंड अप करें आपकी जी। पर्सनालिटी को, तो आप पढ़े लिखे, यू गॉट अ डिग्री, Yeah. आपने एडवर्टाइजिंग में काम Yes. किया, लाहौर के आप पले बड़े हैं, Yeah. एंड यू कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्रिविलेज, Yes. इफ आई मे यूज दैट Yes, वर्ड। yes, ठीक है, yes. खाते पीते घर से आप हैं, बिल्कुल। आपको मतलब रोजी के लिए काम नहीं करना, जी। तो आपने एक दिन डिसाइड किया कि जो मैं तो एक्टिंग कर सकता हूँ, जी। और हाइट भी मेरी परफेक्ट है। बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। हाइट मेरी परफेक्ट जी। है, शक्ल मेरी ठीक है, जी। बोल भी मैं लेता हूँ, आवाज़ जी। भी अच्छी है, जी। उर्दू भी बोल लेता हूँ, अंग्रेजी भी बोल लेता हूँ, थोड़ी 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 थोड़ी, अपने बहुतों से बेहतर, कि जो लोग लाइनों के Thank साथ you. स्ट्रगल कर रहे हैं वो Thank पीछे you से, जी। मैं तो उनकी लाइनें बेहतर बोल सकता हूँ, तो मैं ये काम करूँ तो इसमें देखते हैं क्या जी। होता है। So that's where you were coming from. Yeah. Then what happened? Did it like serve a purpose? आपको मिला जो आप ढूंढ रहे थे? फिर आपने ड्रामे देखने शुरू किए। जी। हाँ, मैं उस तरफ जा रही थी, आपने ड्रामे देखने शुरू जी। किए। जब आपने ड्रामे देख रहे, उससे पहले आपने नहीं देखे हुए थे, नहीं, एक दो देखे हुए थे। एक दो देखे हुए थे, Yeah. तो you're what, like mid-20s, right? Yeah. So when a mid-20s kid watches, who's coming from this background, watches a Pakistani Well, drama, I was mid-20s back then. Now I'm not. you're not mid-20s anymore. अगर मुझे लग रहा हो तो थैंक यू सो मच। हाँ, मतलब है कि मैं तो I'm going by Google. अच्छा अच्छा, सही है सही। अच्छा, नहीं, मैं तो गूगल के उस पर जा हाँ रही हूँ, हाँ, लेकिन सही चले सही सही। 30 जी। अर्ली 30s या कर या लें, ठीक है ना? हाँ। तो अब आपने ड्रामे देखने शुरू किए, जी। तो ड्रामे देख के आपको क्या लगा? व्हाट वाज योर फर्स्ट इम्प्रेशन? बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल भी मैं आपसे पूछना जी। चाहूंगी कि एज वन ऑफ द एक्टर्स हु I'd like to think is in the future of पाकिस्तानी ड्रामा, तो आप where would you like to see पाकिस्तानी ड्रामा going? अब सारे गुम जैसे तो नहीं लोग जी। देख सकते, जी। you need to have the romance, उसके बगैर तो ड्रामा चलता है, Yes. ऑल्दो गुम में भी था काफी, मगर what did you see and what did you like think you wanted to change? देखिए, आई फील जो ड्रामा बन रहा है अभी, पहले इम्प्रेशन तो मेरा, बिकॉज आई हैड वॉच्ड, आई थिंक उडारी एक ड्रामा था, वो मेरे घर में देखती थी सारे, तो वो मैंने देखा हुआ था। आई हैड ऑल्सो वॉच्ड पार्ट्स में मन माइल एक ड्रामा आया था, जी तो बिल्कुल। ऑब्वियसली आई वाज अवेयर ऑफ कि क्या क्या काम होता है, कैसे होता है। लेकिन जब मैंने एक्सटेंसिवली जब देखना शुरू किया, खास तौर पे कोविड टाइम में मैंने बहुत ड्रामे देखे, मैंने सारे ड्रामे देखे आई थिंक, क्योंकि एक चीज़ जो मुझे मिली थी, एक खातून है हम टीवी में, जब मैं नया नया आया था कराची, तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम बेटा हॉलीवुड शॉलीवुड मत देखो, पाकिस्तानी ड्रामे देखो, क्योंकि यहाँ पर काम हॉलीवुड वाला नहीं होता। ऐसे करना है, जी। ठीक है। तो मैं जब गया था कराची, तो मैं वाज वाचिंग डिकैप्रियो की फिल्में उठा उठा के देख रहा हूँ। हालांकि मैं फिल्में नहीं देखता उतनी, बट मैंने कहा कि चलो कुछ थोड़ी सीख लूँगा कुछ। तो मैंने बहुत फिल्में देखी, हॉलीवुड की भी, बॉलीवुड की भी देखी उस टाइम पे। और जब मुझसे सवाल किया गया पहली बार, जब मेरा हम टीवी में जब मैं गया, तो उन्होंने सवाल किया कि कौन है फेवरेट एक्टर। मैंने कहा कि इनको इम्प्रेस करना पड़ेगा, तो मैं गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क देख के आया हुआ था। हालांकि मैंने इतनी कोई डैनियल डे लुइस की फिल्में नहीं देखी, बट मैंने कहा जी डैनियल डे लुइस गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क में तो बड़ा ज़बरदस्त काम किया। You can never go wrong with that name, Yes, I of mean. course. तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, ये नहीं चलेगा, नहीं, हाँ। ये बताओ कि पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान में फवाद खान के अलावा पता ही कुछ नहीं था। तो मैंने कहा फवाद खान। हाँ। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई फील कि कंटेंट हर किस्म का बनना चाहिए, और जो तरीका है, जिस तरीके से बन रहा है, आई फील वो बहुत पुराने ज़माने का हो गया है, उसको चेंज करना ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस, गुम की अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, गुम के अंदर एक
सेक्सुअल एक असॉल्ट है जी। की सिचुएशन, एक सीन जी। है, एक पूरा दिखाया हुआ है, बट आई थिंक इट वाज डन वेरी नाइसली, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सेंसिटिवली उसको बिल्कुल। दिखाया गया था। वो सीन थप्पड़ मारती है और वहाँ पर ख़त्म हो जाता है सीन कट। और उसके बाद आप नहीं देखते। कुछ नहीं देखते, उसके बाद सीधा हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर मैं और मोहम्मद अहमद साहब वो देखते हैं। हाँ। तो आई थॉट इट वाज ब्यूटीफुली डन, ब्यूटीफुली रिटन एंड एग्जीक्यूटेड। सरमद की क्या ही बात है। तो आई फील कि कंटेंट जैसा मर्जी बनाए आप, सास बहू या जो भी बनता है आप बनाते रहें, उसको वैसे ही बनाएं। आपने औरत को रोते हुए दिखाना है, आप दिखाते रहें, लेकिन इतना ना दिखाएं कि वो सर पे आपके अच्छी सवार हो तरह जाए, दिखाएं। बैठ जाए आपके सर हाँ। पे, कि आप बार बार OST लगा दें अपना, और उस OST के ऊपर औरत जो है वो रोई जा रही है, रोई जा रही है, रोई जा रही है, फिर 8-10 सीन बाद फिर आप दिखा दें, अब वो बिस्तर पे रो रही है, अब वो सोफे पे बैठी रो रही है, अब वो बाहर किचन में खाना पकाते हुए रो रही है। वो चीज़ मुझे लगता है कि एक उसके अंदर आई थिंक वी नीड टू फाइंड ए बैलेंस। कंटेंट तो जैसा मर्जी दिखाएं आप, आपने नहीं दिखाना, थ्रिलर नहीं बनाना, आप कहते हैं नहीं चलता, आप ना दिखाएं। आपने यही दिखाना है, बट आई फील प्रेजेंटेशन नीड्स टू इम्प्रूव। जो पहला इंप्रेशन, जिसको आप जो मेरी बात उसका मैं अगर आपको जवाब दूं, बिकॉज आई वाज वाचिंग अ लॉट ऑफ नेटफ्लिक्स। तो नेटफ्लिक्स के अंदर अगर आप देखें तो शॉट शुरू कहाँ से होता है, अगर 4 लोग बैठे हुए फॉर इंस्टेंस एक कैफेटेरिया के अंदर और वो कोई गुफ्तगू कर रहे हैं और सीन उनका है, बट डायरेक्टर शॉट जो शुरू करता है जहाँ से, वो एक साथ वाली टेबल पे बंदा जो लैपटॉप पे बैठा होगा वहां से शुरू करता है, और वो घुमाता है कैमरा। घुमाते हुए वहां आ जाते हैं और आपके बैकग्राउंड में आवाज आ रही होती है। ये एक आई थिंक मॉडर्न टेक्निक है शूट करने के लिए कि आई फील, और इसी तरह शूट होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, जो मेरा पहला सवाल था जब मैंने ड्रामे बहुत देखना शुरू किए, एक मास्टर फ्रेम है, उसके अंदर 2 लोग बैठे हुए, 2 लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं, तीसरा यूजुअली ये होता है ना कि आप जी फ्रेम इन हो जाना, डायरेक्टर ये कहता है आप फ्रेम इन हो जाना। जब फ्रेम इन होते हैं तब एकदम से कहते हैं ओ तुम कब आए। अब मैं सोचता हूँ कि अब वहां पर अगर एक बंदा खड़ा हुआ है, मैं तो ये हमेशा कहती हूँ कि पेरिफेरल विजन है ही नहीं, किसी को नजर ही नहीं आ तो रहा। मुझे तो वहां से पता है, तो मुझे वो जब फ्रेम में नहीं है मुझे तभी कह देना चाहिए कि ओ तुम कब आए, और वो फिर आई थिंक 5 सेकंड बाद बेशक अंदर आ जाए। हाँ। इतना वो अजीब लगता है कि 2 लोग बात कर रहे हैं और एकदम से यहाँ आके एक बंदा खड़ा हो गया है, फ्रेम इन हो गया है, और आप तब कहते हैं ओ तुम कब आए। तो मेरा सवाल ये होता है हाँ। सिर्फ कंटेंट, आप बात वो जो भी कर रहे हैं, मेरे लिए आई फील अभी ठीक है, आप जो मर्जी दिखाएं, आपकी मर्जी है, आपके पैसे हैं, आपको लगता है ये लोग देखते हैं, और लोग देखते भी हैं बिल्कुल इसमें, देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, बस बिल्कुल। उसकी क्वालिटी बेहतर कर दें, हाँ। उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी बेहतर थोड़ा कर सा एग्जीक्यूशन बेहतर दें। कर आप दें बाकी उसकी। जो मर्जी दिखाएं, बिल्कुल। ऑनेस्टली जितने भी ड्रामे, आई थिंक आप लोग भी इतने रिव्यू करते हैं, इतने जी। सिमिलर ड्रामे होते हैं, जी बिल्कुल। और सिमिलर भी हों, बट डायरेक्टर को आई फील कि शायद ये भी है कि डायरेक्टर के पास चॉइस नहीं होती इतनी, या इतनी उसके ये पास मुझे लिबर्टी लगता है नहीं बड़ा होती। कॉप आउट है ये। अब ये जो चीज़ है ना कि जी चॉइस नहीं है, लोग यही देखते हैं, ये बड़ा कॉप आउट है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, आई एग्री विद यू, या आई एग्री विद यू। ऐसे बहुत ड्रामे बने भी, ऐसे बहुत तो नहीं लेकिन ऐसे ड्रामे बने हैं जो कि Yeah. बिल्कुल ऑड थे लेकिन लोगों ने देखे। जी जी और बिल्कुल बिल्कुल। रिसेंटली है, फेरी टेल है, उसमें Yeah. कोई ऐसी अजीबो गरीब जी, चीज़ नहीं बिल्कुल, हुई, बिल्कुल, बिल्कुल। लोगों ने देखा। एक चीज़ जो लोग जिससे बहुत कनेक्ट करते हैं हमारी स्क्रीन्स पे, वो रोमांस है। Yeah, और जहाँ हीरो हीरोइन क्लिक कर जाए, वो कहते हैं कि जी बस ये ड्रामा चल जाएगा। जी। एंड यू नो केस इन पॉइंट तेरे बिन, जी। ऐसा ड्रामा जिसको चला ही उस जी, दोनों बिल्कुल। के उस पे कंधों पे, तो वो तो बात है। गुम में भी काफ़ी एलिमेंट था रोमांस का। सो was that easy for you? Was that tough for you? Did you enjoy that? Extremely difficult. Difficult था, लग नहीं रहा था बड़ा। It got very like touchy feely। मैंने कहा वाह, ये तो पाकिस्तान Extremely difficult. सेंसर में तो देखा ही नहीं, ये तो बिल्कुल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक सीन था जब रायान ने माया को जाकर हक करना होता हाँ। एंड देन ही हग्स समीर। यहाँ पे वो देखता है जो तुम भी हो, तुम्हें भी। जी, जी, जी। हाँ, हाँ। तो अब वो करते हुए ना मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि वो ऐसा सीन था कि आपने अंदर जाके बस बगैर सोचे समझे, हाँ। क्योंकि उस वक्त आप सोच नहीं रहा, रायान सोच नहीं रहा, और उसने जाके बस झपी डालनी है। तो वो सीन जब मैंने पहली बार किया तो सरबंद ने कट किया, उसने कहा बेटा क्या ईद मिल रहे हो, मतलब कुछ तो दिखाओ कि कुछ है। तो वो 1-2 जगहों पे आई फेल्ट लिटिल अनकंफर्टेबल एज वेल। वो एक सीन है जब वो जब गिरने लगती है और उसको उठाना होता है मुझे, वो भी आई फेल्ट थोड़ा सा, क्योंकि नया कम काम किया हुआ है, और मुझे ये होता है हमेशा कि यार फैमिली भी देख रही होगी, तो पता नहीं अब वालिद साहब देखेंगे, बैक ऑफ द माइंड ये है। ये होता है, एक बैक ऑफ योर माइंड ही चल रही होती है ये चीज़। और उसकी वजह से आई फील कि परफॉर्मेंस के अंदर थोड़ा सा इट अफेक्ट्स योर परफॉर्मेंस, इट डज, एंड उसको निकालने में थोड़ा टाइम लगा मुझे। अब अल्हम्दुलिल्लाह आई फील कि आई एम कंफर्टेबल, मैं कर सकता हूँ। फवाद खान लेवल।
फवाद खान लेवल तो नहीं, बट कोशिश कर सकते हैं। नहीं, कोशिश एक कर वो सकते सीन था जब वो उसको पकड़ता है, फिर वो ये जप्पी वाला सीन था, जी। फिर जब उसको बांधा होता है तब उसका हाथ चेहरे में हाथ, वो तो दो तीन हैं। जी, दफा जी, 2-3 दफ़ा है दो वो। तीन दफा जी, वो जी, जी, लेता है, तो जी। वो बड़ा अच्छा था। हम बल्कि ये डिस्कस कर रहे थे कि इट सीम्ड लाइक यू डिड इट विद अ लॉट ऑफ ईज, और मैंने कहा ये इतना नेचुरल सा है, हम लोग इतना भी नहीं दिखाते अपनी जी, स्क्रीन्स पे, जी। क्रेडिट गोज़ टू तूबा एज़ वेल, या आई फ़ील। एब्सोल्युटली तूबा एब्सोल्युटली ने मुझे बहुत कंफर्टेबल किया सेट हाँ के ऊपर। बिकॉज़ ऑब्वियसली जब मैं आया था सेट के ऊपर तो एक बड़ा सेट था, बड़ा डायरेक्टर है, तूबा ने लिखा भी खुद है और एक्ट भी खुद कर रही है। तो इन सब के अंदर ना मैं थोड़ा-सा आई फेल्ट अ लिटिल अनकंफर्टेबल शुरू में, फर्स्ट फ्यू डेज़। अच्छा मेरा एक पोकर फेस है, मैं वो चेंज नहीं करता कभी भी। अगर मैं अनकंफर्टेबल फ़ील भी करूँ तो कोई बता नहीं सकता कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ। तो किसी को आई डोंट थिंक किसी को पता चला होगा। बट तूबा वाज़ अ स्वीट हार्ट, और उसने इतना इतना हेल्प किया, इतना ज़्यादा उसने मेरे साथ रिहर्स भी किया, एंड वी बिकेम फ्रेंड्स। और जब दोस्ती हो जाती है तो फिर सब कुछ ईज़ी लगता एब्सोल्युटली है आपको। और एब्सोल्युटली वो एक्चुअली उसने बोला भी है, शी मेड मी, यू नो, शी वाज़ आस्किंग मी अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस एज़ वेल शुरू में, थोड़ा-सा ना दोस्ती बढ़ाने के लिए। हाँ और फिर बहुत दिनों बाद उसने मुझे कहा, जब दोस्ती होगी, उसने कहा कि यार ये मैं इसलिए कर रही थी, हाँ ताकि ये सीन जो हैं ये अच्छे निकले और लोग देखें, उनको लगे वाकई के माया और रायान के बीच में कुछ है, क्योंकि एक बहुत हाँ इंपॉर्टेंट पार्ट है या इस कहानी या का। तो क्रेडिट टू तूबा फॉर दैट, फॉर श्योर। क्रेडिट टू फॉर दैट। नहीं अच्छी बात है, आई थिंक वो कंफर्ट लेवल एक अचीव करना तो ज़रूरी हो जाता है। जी, जी, बिल्कुल ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज़ अभी मैंने एक सीरियल किया, खेल। और एक और आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास टाइम होता है शूट करने का, आप एक रिलैक्स्ड माहौल में शूट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली काम बेहतर होगा। अब क्योंकि मैंने इतना काम किया नहीं है, बट अभी रिसेंटली मैंने एक सीरियल किया हम टीवी का, जी अलीज़े शाह और यशमा के साथ मेरा एक लव बिल्कुल ट्रायंगल है बिल्कुल उसके अंदर। बिल्कुल खेल वही है ना। जी, जी, खेल वही है। आई फील कि मेरी परफॉर्मेंस गुम में बहुत बेहतर है खेल से। मैंने खेल देखा नहीं जी, है। मेरी मतलब मैं आपको सजेस्ट तो नहीं करूँगा कि आप देखें, बट क्योंकि मेरी, इसलिए नहीं कि ड्रामा बुरा है, ड्रामा बहुत अच्छा है, बट मेरी परफॉर्मेंस आई फील कि इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है और उसका आई थिंक एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स में इतना टाइम नहीं मिलता आपको। सरमद के साथ जब आप काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डायरेक्टर भी ऐसा है कि वो डिमांड करेगा कि और भाई 13 एपिसोड्स हैं, आपको 13 पता है कि एपिसोड्स हाँ हैं, कि और खींचना नहीं है। स्क्रिप्ट सारी थी मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल खेल वाज आई थिंक प्रॉब्ली 60 एपिसोड्स। या 60 एपिसोड पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। हाँ 13 एपिसोड्स आप पढ़ भी सकते हो, आप दोबारा भी पढ़ सकते हो, और आपको लिटरली ये होता था कि मुझे दूसरों के क्यूज भी पता थे, बिकॉज आई फेल्ट कि दिस इज, अल्लाह हैज गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी, और ये शायद दोबारा ना मिले। Is there anything you would like change in the script? गुम, is there anything you questioned? कि ये, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन किया था कि माया जैसी लड़की सुसाइड क्यों कमिट करने चली गई, सिर्फ इसलिए कि उसका बॉयफ्रेंड उस पर चीट कर रहा है, मतलब है कि आई थिंक हर बंदे की वो, उस पर मैंने क्वेश्चन नहीं किया, वो एक एवोल्यूशन हाँ होती है हर इंसान की। ठीक है, एक वो तब थ्रेशोल्ड छोटी उसका थी, हाँ और आई थिंक उसकी भी वो दिखानी थी जर्नी, उसके हाँ लिए एब्सोल्युटली वो आई थिंक ज़रूरी था। एक चीज़ पे मुझे शायद थोड़ा सा था, शुरू में था कि असॉल्ट वाला पार्ट, आई ऑल्सो फेल्ट के शायद कुछ और हो सकता था, बट मैंने ड्रामे को असल में मिस्ट्री थ्रिलर की तरह लिया नहीं। आई डेंट सी इट एज अ मिस्ट्री थ्रिलर। मुझे ये था कि फर्स्ट, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो तो 5th एपिसोड के अंदर पता चल जाता है। हाँ वो एग्जैक्टली 5th एपिसोड के अंदर वो 4 लड़कों का पूछता है, और बहन बिल्कुल की डेथ हो चुकी होती है। तो आई थिंक इंटेलिजेंट इंसान तो कनेक्ट कर लेगा कि ये है। बिल्कुल बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस ड्रामे की मुझे लगती है वो ये है कि इन द सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ में थ्रिल मिल, मिस्ट्री मिल गई आपको और वो क्लियर कर दी। सेकेंड हाफ में जो थ्रिल है, जो सस्पेंस है, वो एक्चुअली ये है कि जो व्यूअर है उसको पता है, उसको हाँ पता है कि क्या हाँ हुआ है, हाँ लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं उनको नहीं पता। ना माया को पता है, ना रायन को पता है। रायन की यादाश्त नहीं है, और माया को तो वैसे नहीं पता। तो व्यूअर अब देख रहा है कि इनको कब पता चलेगा और इनकी कहानी कैसे कैसे जुड़ेगी आगे। जुड़ेगी हाँ तो द ड्रामा हैज सस्पेंस, रोमांस, बिल्कुल बिल्कुल मिस्ट्री, हर एलिमेंट है उसके अंदर, एक्शन भी है थोड़ा बहुत। तो आई ट्रीटेड इट एज ए ड्रामा जिसके अंदर हल्का हर हल्का एलिमेंट चीजें। हो, अनफॉर्चुनेटली आई फील कि उसको बहुत ज्यादा पिच कर दिया गया एज अ मिस्ट्री suspense थ्रिलर, thriller, yeah. बट इफ यू वॉच इट एज अ ड्रामा, आई थिंक इट्स brilliant. No, it was very good. It was और very good. and I'm not saying that because I worked in it. No, it was very good. I अगर इसमें कोई तो और भी होता, I thought it was excellently absolutely, done. absolutely. Excellently done. तो अब फिरोज एस्पिरेशंस क्या हैं? मतलब है कि गुम obviously it was a really good project, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसके बाद लाइन लग गई हो जी प्रोड्यूसर्स की कि चलें जी आप आएं, आपको we want you in every drama. या has something changed? Because we know कि बड़ा मुश्किल है to break through in this industry.
अगर आपके कनेक्शंस ना हो, अगर आप जो कि आपके नहीं हैं और आप न्यू कमर हैं, तो बड़ी मुश्किल से लोग 10-10 साल लगा लेते हैं और उनको वो सेंट्रल कैरेक्टर्स नहीं मिलते। तो अब क्या क्या प्लान है, गेम प्लान क्या है? देखिए प्लान बेंचमार्क मैंने आपको बताया हुआ है, यार बेंचमार्क फवाद खान है। ठीक अब है। अनफॉर्चुनेटली मुझे मेरी बहुत लोगों से बात होती है इस बारे में। वो कहते हैं कि जी काम इसी तरह का है, गुम मिल गया, गुम एक मतलब एक बस था इस तरह का, दोबारा नहीं बनेगा। रन ऑफ द मिल जो काम है आपको वो करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ इस सोच के साथ। आई आई फील कि रन ऑफ द मिल काम भी हो, जैसे मैंने कहा कि अगर उसकी प्रोडक्शन अच्छी है और डायरेक्टर अच्छा है तो वो काम अच्छा अच्छा बनाएगा। एक आम सी स्क्रिप्ट को भी वो अच्छा कर लेगा। बिल्कुल। तो मेरी कोशिश ये है कि आप अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करो। अच्छी स्क्रिप्ट हो या ना हो, डायरेक्टर अच्छा हो तो आई थिंक वो कुछ ना कुछ निकाल लेता है उसके अंदर से। आई श्योर फील श्योर। कोई ऐसा ऐसा कोई आई वोंट से कि मेरा कोई कोई मैंने बेंचमार्क बना लिया है कि मैंने यार इनके साथ काम करना है या ऐसे काम करना है। जो भी आएगा उसको देखेंगे, बट मुझे गोल पता है बस। मैंने वो गोल देखा हुआ है और वो मैंने जब से मैं आया हूँ कराची, आई लैंडेड आई थिंक फर्स्ट टाइम आई लैंडेड इन 2018, तब से वो गोल है। और वो उस आई एम अ weirdly confident man, आई कैन सी दैट। weirdly confident। ये गोल फवाद खान वाला है? उसकी स्टोरी भी है ना पीछे। हाँ बताओ ना। वो स्टोरी ये है कि फवाद खान और मैं हम सेम स्कूल से हैं। ओके लाहौर ग्रामर स्कूल का ही है फवाद खान और मैं भी। ठीक है। तो जिस टाइम पे मैं पढ़ता था उस टाइम पे फवाद खान ईपी, ही वाज अ म्यूजिशियन एंड खुदा के लिए आई भी थी, बट एज सच कोई इतनी हाइप नहीं थी। तो जब हम सफ़र आया और वो एक नेशन वाइड क्या ग्लोबल आई थिंक फिनोमेनॉन बन गया। I always used to go back to my school days. तब मैं यूनिवर्सिटी में था, I think फर्स्ट ईयर में था। I used to go back to my school days. I used to think of the time I used to enter. लेफ्ट साइड पे हेड बॉयज की लिस्ट लगी होती थी, फवाद अफजल खान लिखा होता था। I was like यार, तब मैंने ये देखता था नाम और मैं फवाद सोचता, हेड बॉय था? yes yes he अच्छा was, he अच्छा। was the head boy. वर यू आल्सो हेड बॉय? No, I was just a boy. I was just a boy. मुझे तो खैर पढ़ाई इतनी कोई मैंने की नहीं ज़्यादा अच्छी। ठीक है। उस पर ना ही गए तो बेहतर है। बट कमिंग बैक टू माई पॉइंट, फवाद का वो जब नाम देखा तो वो हिट करता था बार बार वो चीज़। एंड देन ऑब्वियसली सीइंग हिज बॉडी ऑफ वर्क एज वेल। मेरा स्कूल ऑफ थॉट थोड़ा सा सिमिलर है। मैं कहता हूँ कि काम बेशक आप कम करो लेकिन अच्छा अच्छा काम काम करो। करा तो अगर बिल्कुल। आप उनका काम देखो तो आई थिंक 8-10 ड्रामे की होंगी, 7-8 ड्रामे की होंगी, 2-4 फिल्में की होंगी। बट मतलब इससे ज्यादा किया है काम, लेकिन आई थिंक याद रखने वाला काम याद है। रखने वाला काम है। तो अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, मेरी जो शुरुआत हुई, मुझे सोप करने पड़े वगैरह, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम ऑनेस्टली। एब्सोल्युटली। नहीं नहीं, एंड एवरीथिंग इज ऑन द लर्निंग कर्व। यस यस ऑफ कोर्स। बिल्कुल। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये कि हाँ, ना मैं एक्टिंग स्कूल गया हूँ। मुझे तो एक्टिंग स्कूल पता भी नहीं कोई इतने ज़्यादा हैं या नहीं, मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई थी। तो जो सोप होता है आई फील कि वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है। आप कैमरा फेस करना आता है आपको। ऑफ कोर्स। मुझे बिल्कुल नहीं पता था स्ट्रेस क्या होता है, पॉज क्या होता है। तो मेरे जो पहले डायरेक्टर हैं, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे बताई, ये चीज़ें बताई, उन्होंने मेरी हेल्प की इन चीज़ों के अंदर। इनफैक्ट वो करना ज़रूरी इसलिए भी था कि अगर वो ना करता तो गुम में मैं बहुत ना कर पाता, गुम ना में कर ना पाते कर हैं। पाता। बड़ा मुश्किल एक था फिरोज, इन बिट ऑफ अ सोबर सब्जेक्ट हियर, कि गुम में यू लूज योर सिस्टर, और वो सीन्स बड़े मुश्किल थे, स्पेशली जब आप जाके आइडेंटिफाई करते हैं ये वो। एंड I noticed on Instagram as well, you also lost a cousin, a very dear Yes, cousin. yes. So in any way, as a method actor, what did you manifest that grief, or She was alive जब गुम हो रहा था। he was alive She at was that alive then. time? Yeah, she was alive and उसके साथ I used to be in touch with her मैसेज पे। और दो नफल में पढ़ता था हमेशा उसके लिए, जितनी दिन she had breast cancer जी। और 1-1.5 साल बीमार रही वो। तो जब से मुझे पता चला तो आई यूज्ड टू प्रे फॉर हर एवरी नाइट। गुम के सेट पर भी वी यूज्ड टू शूट सुबह 4 बजे 5 बजे तक। एंड मैं टाइम मिलता था मुझे तो मैं 2 नफल उसकी सेहत के अदा करता था। एंड आई यूज्ड टू मैसेज हर एज वेल, यूज्ड टू से कि यार मैंने ना एक स्ट्रीक बनाई हुई है, तुम टेंशन ना लो, तुम ठीक हो जाओ। तो मैंने कभी फ़ोन पे नहीं बात की। शी वॉज इन डैलस। तो मैंने कभी फ़ोन पर भी बात नहीं की। नाम मैंने कभी देखा व्हेन शी वाज गोइंग थ्रू कीमो एज वेल, शी लॉस्ट हर हेयर एज वेल।
मैं देख ही नहीं सकता था, वेरी क्लोज टू हर। एंड तो इनफैक्ट एक बड़ी अजीब सी बात है, व्हेन शी पास्ड अवे एंड हर बॉडी वाज सपोज्ड टू कम बैक फ्रॉम डैलस, तो तब फर्स्ट जो मेरा बिलबोर्ड था, मेरा एक बचपन से एक बड़ा ख्वाब था। एक अगर ख्वाब मैं कहूँगा तो एक्टिंग का शायद नहीं होगा, लेकिन मैं बिलबोर्ड देखता था ना लाहौर में, क्योंकि आप भी लाहौर से, तो आपको जी पता होगा जी बिलबोर्ड्स एक ज़माने में लिबर्टी के राउंड अबाउट जी में जी भरे बिल्कुल होते थे बिलबोर्ड्स। बिल्कुल तो मैं बहुत फैसिनेट होता था देख के, तो मैं कहता था कि यार किसी दिन अगर मेरा भी लगा हो तो कितना मज़ा आए। तो वो पहला जो बिलबोर्ड था ज़िंदगी का, वो उस दिन लगा और मैंने देखा जिस दिन मैं बॉडी लेने जा रहा था एयरपोर्ट। तो उसने बहुत चेंज कर दिया है मेरी थिंकिंग बहुत बदल गई है। मैं इसलिए अब चीज़ों के पीछे मैं भागता नहीं हूँ ज़्यादा, मैं लोगों को तंग नहीं करता काम के लिए कि मैं कोई बहुत जल्दी कहीं मैंने पहुँचना है, क्योंकि मैं कहता हूँ वक्त पे होगा, अगर होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तब भी ठीक है। क्योंकि अगर होना है तो वो होके रहेगा, हो और गया अगर नहीं होगा तो अल्लाह ताला दिल जो है वो मेरा मोड़ देगा उस चीज़ से। बिकॉज ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ज़िंदगी में जिनका आप सोचते नहीं कि जिन्होंने होना था, और गुड और बैड वो हो जाती हैं, और फिर आप कहते हैं ये भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा है ऐसा बिल्कुल। है। तो वो उस पूरे इवेंट ने एक चीज़ जो मेरे अंदर डाल दी है, वो ये है कि मैं कोई काम मिलता है नहीं मिलता, आई टेक इट विद अ स्माइल, आई एम ओके विद इट। पहले मैं सच बोलूँगा, मैं बिल्कुल इस बारे में, मैं लोगों का काम देखता था और ऐसे ही गलत अंग्रेजी बोल रहे हैं लोग जैसे आप बात करती हैं, तो मैं थोड़ा हंसता भी था। मैं कहता था कि यार ये बैठे हुए इनको कौन दे रहा है काम यार, तो मुझे क्यों नहीं दे रहा काम। अब ऑनेस्टली अब ऑपोजिट हो गया। अब जो भी काम कर रहा होता है ना, मेरे घर वाले कभी क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं ना किसी एक्टर को, तो मैं कहता हूँ यार ना करें यार इसको। और अगर मेरे जहन में भी You've सोच crossed over. बिल्कुल, हाँ। और मेरे जहन में भी अब देखिए हूँ तो इंसान, तो आ जाता है ख्याल, ऐसा नहीं कि ख्याल नहीं आता, आ जाता है कि अच्छा यार ये काम, ख़ास तौर पे जब आपने खुद एक सेट एक्सपीरियंस कर लिया हुआ है, तो और आपको पता है कि यार ये सेट इतना बड़ा होगा, यहाँ पर एक काम हो रहा होगा, तो एक छोटे सी शायद मोमेंट के लिए आप सोचते हो कि काश मैं होता यहाँ पे, और वो एक हसद या जेलसी आ भी जाती है, मेरे अंदर भी आ जाती है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बट वो एक बस एक मोमेंट होता है, और उसके बाद फ़ौरन मैं कहता हूँ यार अल्लाह इसको और ज़्यादा तरक्की दे दे, बिल्कुल। ताकि ये और जब तरक्की पकड़ेगा ना, तो वहाँ से फिर इसको काटने का मज़ा आएगा। अच्छा, काटना हाँ, जरूर है। काटना ज़रूरी है, काटना काटना जरूर ज़रूरी है। है, हाँ ठीक है। काटना ज़रूरी है। चल, आई एम ग्लैड यू गॉट जी, दैट जी। सॉर्टेड। हाँ हाँ, काटना तो ज़रूरी है, काटेंगे तो सबको, हाँ सबको पीछे छोड़ेंगे, हाँ इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ 5-10 साल बाद इंशाल्लाह आप भी आऊँगी, मैं भी आऊँगा, इंशाल्लाह। हाँ काटेंगे सबको, और अगर नहीं काटा होगा तो अल्लाह ताला दिल मोड़ चुका होगा। मैं तो ये सोच रही हूँ, द मोर यू स्पीक एंड आपकी कॉन्फिडेंस, आपने खुद ही कहा है कि यू आर वियर्डली ओवर कॉन्फिडेंट, है ना? तो मतलब है कि आई थिंक यू वुड बी अ वेरी गुड शो होस्ट। आपको तो बल्कि अवार्ड शोज वगैरह होस्ट करने चाहिए। अगर कोई दे दे तो कर दूंगा। मुझे ख्याल है आप अगले साल दे देंगे। हाँ, दे भी इनको काम इनको अगर शो। कोई दे देगा तो मैं कर लूँगा। और एक हिडन टैलेंट भी है आपका, वो क्या? आप डांस बहुत अच्छा करते हैं। नहीं, डांस नहीं करता। नहीं करते हैं भला डांस? नहीं। नहीं 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 मैं नहीं डांस के नहीं नाम पर धोखा देता हूँ। नहीं नहीं, जो भी है धोखा ही देना होता है ना, मैं और धोखा क्या देता हूँ। है, एक्टिंग और क्या है? अगर आप गौर करें, तो मैं शक्ल से डांस कर रहा होता हूँ, मेरे पैर शायद इतना कोई हिल नहीं रहा। नहीं नहीं, तो एक्टिंग क्या है? धोखा ही है ना। आप ये कह सकते हैं कि मैं परफॉर्मेंस दे लेता हूँ। हाँ मेरे कोई करीबी दोस्त की शादी होती है, तो मैं 4-5 गाने जोड़ के जी वॉइस ओवर वगैरह ऐड कर लेता हूँ, जी एक माहौल जरा क्रिएट करके, हाँ और फिर ऑडियंस के साथ जरा इंटरैक्टिव भी रखता हूँ, किसी का हाँ। हाथ पकड़ लेता तो हूँ ये तो जाके। करना होता है शो में, अवार्ड शो में यही मैं तो कह रहा हूँ मैं कर सकता हूँ। हाँ ये तो आप कर सकते हैं, ये अवार्ड शो में यही तो करना होता है कि ऑडियंस एंटरटेन रहे, जी। जरा सा आपका ह्यूमर फ्लक्चुएट करता रहे ऊपर नीचे, लोगों का 2-3 लोगों का मजाक उड़ा दें, वो भी आप उड़ा लेंगे मुझे लगता है। नहीं, वो ज़्यादा उड़ा लूँगा मैं। आप ज्यादा उड़ा जी, लेंगे जी। बिल्कुल, है ना? लेकिन कोशिश होगी जिनकी दोस्ती हो उनसे इंग्लिश उनको। उर्दू दोनों में बात कर लेंगे, डांस भी कर लेंगे, नहीं, तो और क्या चाहिए? मेरी इंग्लिश की कम बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत फिर ऐसा लगता है कि एलिटिस्ट हो गए हैं, अच्छी बात नहीं जो कि होती। है आप, मुझे लगता है अंदर से छोटे से। नहीं, मैं नहीं हूँ, नहीं मैं है, नहीं हूँ, कसम से मैं नहीं ठीक हूँ, है, मैं नहीं हूँ, मैं मैं भी नहीं यही हूँ। कहती हूँ मैं कि मैं नहीं हूँ। मैं भी यही कहती हूँ कि मैं नहीं नहीं, हूँ। नहीं, लोगों को शायद लग सकता है, लेकिन अपनी तरफ से मुझे नहीं लगता कि मैं हूँ। कोशिश करता हूँ कि हम्बल रहूँ। कुछ लोग कहते हैं कि शक्ल से बहुत एरोगेंट लगता हूँ, क्योंकि कहीं किसी से मिलता भी हूँ तो ज़्यादा बात नहीं करता। ये होता है, जो लोग बात नहीं करते उनके बारे में ये जी, कहा जाता तो है। लेकिन कोई बात करता है तो मैं अच्छे से बात करता हूँ उनसे, ठीक है। और प्यार मोहब्बत सबके लिए है, और एक्टर्स जितने भी हैं हाँ
मैं दिल से कह रहा हूँ बात, बाय द वे, मैं इसमें कोई वो नहीं है कि मैं कुछ ऐसी बात करूँ बाय द वे, कि जो भी एक्टर्स हैं वो तरक्की करें इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सारे करें, इंडस्ट्री तरक्की करे, फिर मजा आएगा, फिर मजा फिर आएगा। मजा आएगा। हाँ। बेशक उसमें 5 साल लग जाए और हाँ। दाढ़ी भी सफेद हो जाएगा, अगर होना है तो होगा। अच्छा, अभी कोई ऑफर आई है कि नहीं गुम के बाद? ऑफर एक दो कॉल्स आई थी, बट मैं लाहौर में था, तो उन्होंने कहा था आप कराची आएंगे तो आप मिलिएगा। ठीक है। एक ऑफर आई भी थी अभी बीच में, बट वही बात है कि वो मुझे नहीं लगा कि मुझे करनी चाहिए। ठीक है। हालांकि जब आपके पास काम नहीं होता तो आप कहते हो कि यार कुछ भी कर लो, बट वही मेरी प्रॉब्लम है उसमें। अगेन प्रिविलेज प्लेज अ पार्ट एज वेल, बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ बैठना, वरना आई वाज ऑफर्ड अ रोल अभी लाहौर में मुझे आई थी, और लाहौर तो आइडियल है मेरे लिए, बट आई फेल्ट कि रोल ऐसा नहीं है। द प्रॉब्लम फॉर मी नाउ इज कि सोप और सरमद, तो अब बेंचमार्क ही सेट हो गया, सरमद खूबसूरत के साथ आपने काम कर लिया, बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि मैंने कोई साइड रोल किया हो, मेन लीड कर सेंट्रल लिया, कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर है, कहानी ही लड़के के ऊपर है, और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था। कॉम्प्लेक्स इट वाज कैरेक्टर नॉट है। एन इजी कैरेक्टर। ये मुझे वैसे ऑनेस्टली नहीं पता, मेरा जो एक्टिंग का स्कूल ऑफ थॉट है ना वो बहुत ही अजीब सा है। मैं लोगों को बताना नहीं चाहता क्योंकि लोग समझते हैं फिर कि शायद ये बेवकूफ़ सा आदमी है, बट मैं ज़्यादा ना कैरेक्टर के बारे में सोचता ही नहीं हूँ। हाँ। मैं तो मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि बड़ा आपने नुआंस्ड काम बड़ा किया, थॉट प्रोसेस लगाया बड़ा होगा। लगाया हाँ। आपने, और बड़ा लेयर्ड कैरेक्टर था, ये वो कहते हैं लोग बात, मुझे नहीं समझ आती, ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आती। मैं हो गया बस। आई ट्रीट ईच सीन इन आइसोलेशन। मैं कैरेक्टर को रायान, बस तो फिर सारा क्रेडिट सरमद का है, और क्या है? सरमद का तो क्रेडिट ऑब्वियसली है, हाँ, सारा सरमद का क्रेडिट है, सरमद का है। सरमद का है, बट मैं सीन को ट्रीट करता हूँ इन आइसोलेशन, और मैं कभी भी, फॉर मी, कोई भी कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, आई आई फील के, अगेन ये शायद बहुत अजीब सी बात होगी और लोग कहेंगे कि ये क्या बात कर रहा है, बट कैरेक्टर जो है वो फिजिकली नहीं है कोई चीज़, एक किसी की, इट्स अ फ्रैगमेंट ऑफ समवन्स इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, या। तो अब क्योंकि आई हैव बीन चोजन टू प्ले दिस कैरेक्टर, तो इसका मतलब है कि ये मैं करूँगा, तो मैं जो भी हूँ जो वही मैं जो हूँ और मैं जिस तरह उसको परसीव करूँगा मैं उस तरह प्ले कर दूंगा बस जाके। हाँ। तो इसके लिए आई थिंक एक्टिंग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी ग्रूमिंग एज अ पर्सन, आपकी पर्सनैलिटी मंझी हुई होनी चाहिए, कि आप श्योर फुटेड हैं अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, आपके अंदर कोई उस तरह से इनसिक्योरिटी नहीं अपने आप को लेके, आप कॉन्फिडेंट हैं अपने बारे में, तो आप फिर कोई भी कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। इस तरह से कि अगर फॉर इंस्टेंस रायान यहाँ पर रोमांस कर रहा है, फिरोज अगर नहीं भी करता है इस सीन में रोमांस, तो मैं ये सोचूंगा अगर रायान को निकाल दो एक सेकंड के लिए, मैं कहूँगा यार फिरोज अगर होगा इस सीन में तो कैसे करेगा, तो मैं उस तरह से करूँगा इस चीज़ को। अगर अगर फिरोज ने, अगर रायान रो रहा है तो रायान को निकाल दो, फिरोज रो रहा है, आई फील के कम, बिकॉज आई विल बी कंफर्टेबल डूइंग। एक ड्रामे तक तो ठीक है, बट इफ यू लाइक बैक टू बैक हर ड्रामे में अपने आप को डालना बड़ा एग्जॉस्टिंग हो जाएगा फिर। I don't think so. I don't think so. अच्छा, चिल चल रहे हैं हम बिल्कुल। I feel के I feel के एंड में बात ये है कि आपने ऑडियंस को कंफर्टेबल करना है अपने साथ। अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ सीन करते हुए, मैं कहूँ कि यार मैंने रायान बनना है, या मैं जो भी कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, या अभी मैं खेल में मेरा नाम फारिस था, फारिस बनना है मेरा, तो मैं कहूँगा कि यार आउट ऑफ माई स्किन जाकर मैं कुछ कर लूँ, I will be uncomfortable doing it. बिल्कुल बिल्कुल। And if I'm uncomfortable doing हाँ, it, then you won't be able to then do the audience will be uncomfortable watching me. जी। तो फिर वो कनेक्शन में कैसे बना सकता हूँ? हाँ, ठीक है। मैंने एक ड्रामा देखा परिजाद, बहुत बड़ा ड्रामा है, अहमद अली अकबर क्या काम किया उन्होंने उस ड्रामे में, बट आप एक सेकंड के लिए, एक और ड्रामा रांझा रांझा कर दी, इमरान अशरफ, अगेन क्या काम किया उन्होंने उस ड्रामे में। इमरान अशरफ को आप ले जाएं अगर परिजाद में, और अहमद अली अकबर को आप ले जाएं रांझा रांझा कर दी, तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा काम, बिकॉज इमरान आई फील एज अ पर्सन एज वेल इज वो हाइपर हैं, वो थोड़े से उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम अहमद अली। आई फील उनका मैंने इंटरव्यू देखा, वो बहुत काम और सटलिटी के साथ, खामोशी के साथ, जो उन्होंने परिजाद में भी जो रिफ्लेक्ट करता है परिजाद के अंदर, हालांकि परिजाद में बहुत एक इनसिक्योर सा आदमी। But what you're saying is the exact opposite of what a good actor should be. I know. मतलब है good actor तो फिर अपने अंदर से निकल के करेगा। I understand what you're saying, but I feel there's a difference between a diverse actor and a good actor. A good actor कोई भी हो सकता है जो एक रोल भी अगर convincingly कर रहा है
तो वो अच्छा वो किया अच्छा उसने, एक्टर है। हाँ. अगर फॉर इंस्टेंस हमारे एक्टर्स जिनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, फिरोज खान या दानिश तैमूर, कि वो एक ही किस्म के रोल करते रहते हैं, दे आर गुड एक्टर्स. Yeah, क्योंकि अगर वो एक काम ठीक कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो बुरे एक्टर्स हैं. हाँ, शायद आप ये कह सकते हैं वो डाइवर्सिटी नहीं है उनके अंदर, बट दे आर गुड एक्टर्स, और वो कहीं ना कहीं अपने शेड्स डाल रहे होंगे. पर ग्रेट एक्टर तो वही है ना जिसमें डाइवर्सिटी भी हो, वो गुड आई एक्टर एग्री भी विद हो. यू, आई एग्री वो तो विद यू, मतलब है बट क्या. आई फील कि और कहीं ना गोइंग कहीं बैक टू फवाद, आई मीन कितने डाइवर्स रोल्स किए हैं. डाइवर्स रोल्स बिल्कुल किए हैं, बट अगर आप देखें मौला जट, कपूर एंड सन्स, एंड हमसफर. हमसफर में कंजर्वेटिव एक बिल्कुल. reserved आदमी, homosexual in Kapoor and Sons, Absolutely, and a Kapoor very and intimidating and loud Yeah. मौला जट, जो Yeah. अगर आप ओरिजिनल भी देखें तो वो कैरेक्टर एक ओटीटी कैरेक्टर है, बट फवाद खान ने उसको यहाँ से यहाँ लाकर प्ले किया. कपूर एंड सन्स में कोई फ्लैम्बॉयंस नहीं है, हालांकि कहीं एक आधा सीन में डल सकती थी, बट फवाद आई थिंक एज अ पर्सन शायद वो नहीं है, तो उन्होंने उसको भी सटलिटी से किया है. और जो हमसफर के अंदर अशर का रोल है, वो भी फॉर इंस्टेंस जब खिरद आती है और कहती है कि बच्ची का वो कुछ मांगती है, हाँ. वो इल्ज़ाम लगाता है अशर उस पर कि तुम्हारा कैरेक्टर नहीं है, वो भी एक टोन नीचे रख कर ही बात कर रहा होता है, कहीं वो नहीं हो रहा होता, नहीं. बिकॉज आई फील प्रॉब्ली दैट एज अ पर्सन ही इज लाइक दैट. And you feel that it does reflect. यस यस, Interesting, ऑफ कोर्स. interesting. शाहरुख खान डल से डल सीन को भी चार्मिंग बना देंगे. वो रोमांस करना आता है उनको, और वो खुद कहते हैं कि सारी जिंदगी औरतों में पला बड़ा हूँ, तो उनको आता है करना. इट कम्स नेचुरली टू हिम, ये तो है. वो कहीं ना कहीं वो डालेंगे ही डालेंगे. हाँ हाँ. तो आई फील एवरी एक्टर कहीं ना कहीं इज प्लेइंग देमसेल्व्स, Right. एंड Some दैट इज version व्हाई. of themselves. यस यस, ऑफ कोर्स. एक वर्जन होता है वो, क्योंकि आई थिंक हर इंसान की बहुत सी शेड्स हैं. एक तो Of नहीं ना course, of कि course, of course. अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं एक तरीके से बात कर रहा हूँ. हाँ. अब मैं अगर इस वक्त अपने दोस्तों के पास चल जाऊँ तो जब मैं कर रहा हूँ, पता नहीं क्या कर रहा हूँ, और आप शायद देखें तो आप कहेंगे यार ये तो वो बंदा ही नहीं है. एग्जैक्टली. बट हर बंदा ऐसे ही होता है. ठीक है, ठीक है, तो कोई ना कोई शेड आप अपना प्ले कर रहे होते हैं अपने ठीक है. character में. गुम के बाद कोई क्रिटिसिज्म ऐसी आई जो बहुत लगी? How well or not well do you take criticism? I take criticism very well. About, Very well. okay, Yeah, very well. okay. मैं आपको बता देता हूँ. What is the worst thing that anybody has ever said to your performance, acting? उस तरह से याद नहीं है, लेकिन अभी एक चैनल पे हमारी इंडस्ट्री की ही बहुत बड़े नाम हैं जो बैठते हैं और जो रिव्यू करते हैं, तो उन्होंने गुम को रिव्यू किया था और मैंने देखा था. अच्छा. और उन्होंने तो ये भी कहा कि सरमद ने डायरेक्ट नहीं किया ये ड्रामा. अच्छा, नहीं किया. जी, उन्होंने बोला. और उन्होंने एक्टिंग की भी मेरी कहा कि एक एक्सप्रेशन में सारा काम कर दिया है, फ्लैट है बिल्कुल, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई बिल्कुल कुछ भी नहीं है. तो मेरी अम्मी को बड़ा बुरा लगा, वो भी देख रही थी कि नहीं ये क्या कह दिया उन्होंने. मैंने कहा अम्मी आप ये देखें, हाँ. इतने बड़े नाम है, इतने बड़े नाम, हाँ. एक चैनल पे बैठे हैं और ये मेरी बात कर रहे हैं, मेरी जीत हो गई, मैं जीत गया. ये कुछ भी कहते हैं मेरे बारे में, इट डजंट मैटर, Yeah, they're watching. दे वाचिंग इट, Yeah. बस खत्म हो गई बात. तो उनकी बात जहां तक जो उन्होंने कही, अगेन क्योंकि क्रिएटिविटी में इतनी सब्जेक्टिविटी है, और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे ये अगेन जो आपने पहले शुरू में सवाल किया था कि पाकिस्तानी ड्रामों से क्या एक वो चीज़ सीखी या देखे समझ आई, यहाँ पर ज्यादातर काम ओटीटी है. थोड़ा सा है. अगर आपने गिरना भी है तो ऐसे मेलो ड्रामा की तरफ हम जाते जी, हैं, वो बिल्कुल. हम खुश होते हैं. रोना भी है तो आप धाड़े मार के रो, अगर I think- आपने चीखना है तो मगर हम एज पीपल भी तो ऐसे ही है ना, नेशनली जी, हम ऐसे ही लोग जी, ही हैं. जी बिल्कुल. सटलिटी में हम बिल्कुल, नहीं बिल्कुल. एग्जिस्ट तो करते. मैं एज अ पर्सन मैं वो इंसान नहीं हूँ. तो मैं इसलिए लाइक आई सेड के कैरेक्टर के अंदर भी फिर मैं कोशिश करता हूँ कि अगर सीन यहाँ है तो उसको अगर यहाँ किया जा सकता है, मुझे लगता है कि मज़ा यहाँ करने में. क्योंकि अगर फॉर इंस्टेंस अगर गुस्से का सीन है और मैं अगर चीखे मारना शुरू कर दूँ, तो जब आप चीखे मारोगे तो ऑटोमेटिकली डायलॉग डिलीवरी आपकी जो थ्रो है आवाज़ की वो ठीक निकली, क्योंकि आप नीचे से पेट से आ रही है आपकी आवाज़. जब आप वही एग्रेशन यहाँ ला कर दिखाओगे और अपनी टोन को कंट्रोल करोगे, रिस्ट्रेन लाओगे अपने अंदर, आई थिंक इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू परफॉर्म. क्योंकि क्लैरिटी लाना उस लेवल पर मुश्किल हो जाती है, और साथ एक्सप्रेशन को भी होल्ड करना आई फील मुश्किल हो जाता है.
तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ऊपर से जब सरमन जैसा डायरेक्टर मिल जाए, बिल्कुल क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा डायरेक्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक दो जगहों पे ये ज़रूर कहा। फॉर इंस्टेंस एक सीन था विद माय फादर, जब मैं लास्ट में जाता हूँ उनके पास। बिल्कुल वो बेसिकली एक मीटिंग होती है कि जब आप को पता है कि अब आप अपने बाप को नहीं देखोगे इसके बाद, you resign to losing him and Yeah. you've decided कि भाई मैंने जाना है या मैंने मर जाना है या मैंने मार देना है, कुछ ऐसा ही होगा। तो उस सीन में पहले जब मैंने टेक ली तो उसके अंदर मैं खड़ा होके ना आई मूव्ड अवे फ्रॉम माय डैड। कोई ऐसी बात आई थिंक डायलॉग था कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या कुछ, वो मुझे कहते हैं, तो आई मूव्ड अवे। तो मैंने अपनी कमर कर ली थी उनकी तरफ। तो सरमन ने कट किया, उसने कहा कि बेटा ये क्या सोप एक्टिंग क्यों कर रहे हो? एक्टिंग नहीं करनी है, हाँ नेचुरल करो बस। हाँ क्योंकि मैं सोप से आया था तो मेरे जहन में था कि अच्छा यार मूवमेंट देनी ज़रूरी है, एक फ़र्क एंगल बन जाएगा, यहाँ से डायरेक्टर वो डिफरेंशियल बना लेगा, पता नहीं क्या क्या जो भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं इस तरह। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि बट बैठे बैठे तो एक मोनोटनी नहीं आ जाएगी सीन कि वो मेरा काम है तुम्हारा काम नहीं है। कभी असल ज़िंदगी में बाप के साथ बात की है यूँ कमर करके? हाँ मैंने कहा नहीं, बात तो सही है। हाँ तो कहते बस बैठ के बात करो। हाँ, but that's why Sarmad is Sarmad. एग्जैक्टली Yeah. तो रियलिस्टिक कर दिया ना, Realistic करते हैं। रियलिस्टिक कर दिया। तो एक्टिंग भी आई फील के मजा उसमें ही है कि अगर जितना आप क्लोजर टू रियलिटी रहें, बजाय इसके कि आप गिर रहे हैं तो चीखें और या आई थिंक उसमें मजा नहीं आता। बट देन अगेन जो करते हैं और जो अच्छा करते हैं, मेरा फेवरेट एक्टर सलमान खान है, वो सबसे ज्यादा ओटीटी काम ओह मेरा ऐसा काम। वैसा हाँ हाँ। सब तो फिल्में जो देखी करते हैं हैं अच्छी आपने? बात है, जो करते हैं वो करें। भाई की सब फिल्में देखी हैं आपने? भाई की सब फिल्में देखी है मैंने। भाई मैं शायद एक्टर, आई डोंट नो कि ये रीज़न है एक्टर बनने का या नहीं, बट जो फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस ऑफ सिनेमा है वो इंडिया में था एज अ चाइल्ड। बचपन में वालिद साहब का कोई वहाँ पर चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ कुछ वो चल रहा था, तो हम 2-3 दफ़ा इंडिया गए थे बचपन में। तो 2-3 बड़ी फिल्में जो इंडिया में देखी हैं, परदेस, दिल तो पागल है और कुछ कुछ होता है। तो ये तीनों बहुत बड़ी फिल्में हैं, और ये तीनों इसलिए देखी क्योंकि मेरी अम्मी शाहरुख खान फैन है बहुत बड़ी, और मेरी बहन भी बहुत बड़ी शाहरुख खान फैन है। तो वहाँ पे जब मैं कुछ कुछ होता है के दौरान वो सीन आता है, द आइकॉनिक सीन, साजन जी घर आए, तो वो सिनेमा के अंदर एक शोर। अब मुझे उस तरह से आप कहें तो मुझे याद नहीं है, पिक्चर नहीं मुझे याद, लेकिन वो फीलिंग है। और वो मुझे शायद तब एक कनेक्ट कर गई चीज़ कि यार एक बंदा स्क्रीन के ऊपर है, सिर्फ आया है सिर्फ आया है, और ये लोग पागल हो गए। हाँ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कल्चर नहीं था ऑब्वियसली, तो मैंने देखा नहीं था इतना सिनेमा। वहाँ देखा और वो शायद वो चीज़ बैठ गई, क्योंकि उसके बाद एक्टर्स की भी नकलें उतारता रहता था फैमिली के साथ। और फिल्म 90s, आई हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ बॉलीवुड इन द 90s। yeah that's A that, lot but of that's Bollywood, good yes. good अब वो सारा OTT था काम, वो सब OTT वो था सब OTT था। हाँ खास तौर पे जैसे जैसे आपने कहा सलमान खान की तो सारी फिल्में सारी फिल्में OTT अभी तक माशाल्लाह से अभी तक चल रही अभी हैं। तक सलमान अभी खान तक जो है चल रही उन्होंने अपना छोड़ा नहीं है बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं आई एम नॉट अगेंस्ट समवन who does I understand, this I understand. sort of work, हाँ। but आप इस काम को वो ना करें कि जी अगर, बिकॉज 2-4 लोगों ने मुझे ये कही है, इंडस्ट्री के अंदर भी लोगों ने मुझे कुछ कहा है कि यार थोड़ा सा वो किया करो, एनिमेट हाँ थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ा से बढ़ा दो थोड़ा बढ़ाओ। हाँ बहुत ज़्यादा जैसे अब जैसे उन्होंने जो क्रिटिसिज्म किया चैनल पे, सिंगल हाँ उन्होंने कहा कि एक ही एक्सप्रेशन में सारा काम कर दिया। हालांकि अपने माइंड में मुझे लग रहा था कि मैं 1 से 2 पे नहीं जा रहा, 1.1, 1.2, 1.3 कर रहा हूँ अपने जहन में। कि 1 से 2 जाना आसान है ठीक है कि यहाँ से यहाँ कर लिया, बट यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता यहाँ जाना आई थिंक मुश्किल है। बट जो जो यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं या जो लाउड काम करना चाहते हैं, थिएट्रिकल काम करना चाहते हैं, वो भी ठीक है, ठीक है बिल्कुल करें। ठीक है मुझे लगता है कि चैलेंजिंग ये है, ये वाला काम जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और फवाद खान अगेन जी बिल्कुल वो भी आई थिंक यही काम करते हैं जी तो वो भी एक ही एक्सप्रेशन देते हैं एक ही एक्सप्रेशन देते हैं वो भी, और वो कमाल का एक्सप्रेशन। जी जी बिल्कुल वो एक एक्सप्रेशन देते हैं बिल्कुल नहीं तो ये मजे की बात है। अब जल्दी आपको है को नहीं नहीं आगे बढ़ने की लोग एक्टर बनते हैं मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। आपकी क्या मतलब इज इट फेम है, फॉर्चून है, या स्टार बनना है, या वो फीलिंग क्रिएट करनी है जो साजन जी घर आए पे सलमान खान ने की थी, वो फीलिंग क्रिएट वो करनी है? हमारी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी जनरेशन से। फॉर एग्जांपल वी हैव सम रियली रियली गुड वेटरन एक्टर्स जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, बड़ा डाइवर्स काम किया हुआ है, हर किस्म के रोल किए हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली ड्रामा उस मयार का बनता ही नहीं था,
और अभी भी नहीं बनता, बल्कि अब पहले तो बनता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं बनता, बहुत कम बनते हैं ऐसे ड्रामे कि आप कहें कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा था और इसमें XYZ ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। नई जनरेशन से हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं जी कि वो सेंसिटिव पोर्ट्रेयल्स भी करेंगे। अब जो एक टर्म चल गई है कि जी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की जी एक पोर्ट्रेयल, हर बंदा जो अनफॉर्चुनेटली दानिश तैमूर काइंड ऑफ एपिटमाइज करते हैं या वो हीरो, वो नहीं करेंगे, जी या एक रिस्पॉन्सिबल पोर्ट्रेयल करेंगे। दूसरी चीज़ है पॉलिटिकली भी करेक्ट होंगे, वो भी ज़रूरी है। आपके जहन में क्या है कि फ्यूचर एक्टर स्लैश स्टार, उस क्या क्या प्रोफाइल होना चाहिए उसको? सोशल मीडिया पे भी बहुत बड़ा एक्टिव होना चाहिए, उसका प्रोफाइल वेरीफाइड भी हो, वो पोस्ट भी करता हो, पोस्ट अच्छा भी करता हो, ऐड भी करता हो, ज़्यादा भी ना करता हो लेकिन करता भी हो, रोमांस भी करे लेकिन फौश ना हो जाए, यू नो जी बोले ठीक लेकिन ज़्यादा ना बोले, पॉलिटिकली करेक्ट हो लेकिन फिर जो हम सुनना चाहते हैं वही कहे। There's a lot of pressure. Do you feel that pressure? आई थिंक सो आई थिंक एवर सिंस सोशल मीडिया का अब ज़माना है Yeah. एंड स्क्रूटनी बढ़ गई है बहुत बढ़ ज़्यादा गई है, स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा है। My question is all over the place, I know, but to simplify it, आपके जहन में एक फ्यूचर एक्टर स्लैश स्टार का प्रोफाइल क्या होना चाहिए? आई थिंक लाइक आई सेड अर्लियर इट्स काम आप जैसा मर्जी करें काम काम से कोई शिकायत नहीं है उसका पोर्ट्रेयल जिम्मेदारी आपकी ये है कि आप किस तरह से वो काम दिखा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है जहाँ तक आपने सोशल मीडिया की जो आप बात कर रही हैं और प्रोफाइल की आप बात कर रही हैं I really don't I don't know I can't say to be very honest क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि अगले साल अगले अगले मिनट क्या होगा मुझे ऑनेस्टली नहीं पता हर दिन कुछ ना कुछ दुनिया इवॉल्व कर रही है ओवर टाइम इतनी इतनी जल्दी मैं आपको आज बता दूं कि जी हम एक डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए लेकिन आप कोविड आया जैसे फॉर इंस्टेंस कोविड के अंदर दुनिया बदल गई बिल्कुल एकदम से काम वाइज भी बदल गई आप सिनेमाज फॉर इंस्टेंस बंद हो गए तकरीबन ये इस साल सिनेमा का एक इंडिया में भी आई थिंक रिवाइवल बिल्कुल आया बिल्कुल। तो एक्टर आई डोंट थिंक कि कोई आप बता सकते हैं इस चीज़ के बारे में आप कुछ कह सकते हैं कि क्या होना चाहिए क्योंकि लिटरली आपको पता ही नहीं है कि कहाँ जा रही फॉर इंस्टेंस गजा की अगर मैं बात मैं करूँ एग्जैक्टली वहीं पे आ रही थी। एग्जैक्टली मैं भी यही सोच रहा था हाँ। कि डायनामिक्स इतने बदल गए हैं दुनिया के कि लिटरली आपको मैं इसलिए जवाब नहीं दे सक रहा सही तरह क्योंकि इसका कोई जवाब एक है नहीं मेरे जहन में भी नहीं है अगर कोई बंदा फॉर इंस्टेंस इस बारे में चुप रहना चाहता है तो उसको भी मैं कुछ नहीं कह सकता कोई बंदा इस बारे में बात करना चाहता है वो भी ठीक है जो नहीं बात करना चाहता उसकी अपनी मर्जी है नहीं, मैं तो आपकी बात कर रही हूँ, क्या आप करें? नहीं अगर मैं आपके अच्छा चले लेट मी ब्रेक डाउन द क्वेश्चन Yeah. क्योंकि सवालात काफ़ी सारे हैं। कोई रोल एक ऐसा हो जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं, जी। कैरेक्टर के साथ एग्री नहीं करते, जी आपको लग रहा है कि एक टॉक्सिक कैरेक्टर है जिसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, जी लिखा भी गलत गया है जी और डायरेक्ट भी ऐसा ही होगा कि जितना भी वो बुरा इंसान है जी वो एंड में ग्लोरीफाई होगा, उसको रिडेम्पशन मिल जाएगी, उसको मतलब भाई माफ़ कर दिया जाएगा। क्या ऐसा रोल आप करें? करना तो नहीं चाहिए ओ भाई, मैं कह रही हूँ करें कि ना करें? करना तो अभी नहीं चाहिए आज किसी ठीक ने है ये ऑफर दिया है कि ले भी आपने ये रोल मैं करना है। उसी पे आ रहा हूँ करना नहीं हाँ। चाहिए लेकिन जहाँ जिस पोजीशन में मैं अभी हूँ मैंने वो भी देखना है ना हाँ ठीक है। कि मेरी क्या पोजीशन है हाँ, इतनी भी प्रिविलेज नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं मैं नहीं करती। एग्जैक्टली हाँ तो हाँ। अब मैं ये कर सकता हूँ कि मैं वो काम करूँ क्योंकि फॉर इंस्टेंस गुम किया गुम नीश ऑडियंस ने देखा आपने बिल्कुल। देखा इंटेलिजेंट व्यूअर ने देखा मैसेज ने नहीं देखा उनको नहीं पता तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं एक ऐसा काम करूँ जो मैसेज में क्लिक करे फिर वहाँ से मेरी जर्नी आई थिंक शुरू होती है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी आप बात कर रही हैं वो वहाँ से शुरू होती है कि मैं ऑडियंस को डाइवर्ट कर सकूं डिफरेंट जॉनरास के अंदर और डिफरेंट किस्म के रोल्स के अंदर लेकिन पहले वो एस्टैब्लिश करना वो जरूरी इस्टेब्लिश है। करना ज़रूरी है तो आई फील कि ये सवाल करना चाहिए उन एक्टर्स से जो इस्टेब्लिश्ड हैं और जो बार बार सेम रोल कर रहे हैं आई डोंट नो वो क्यों कर रहे हैं वो उनके पास कोई अपनी कोई रीज़न होगी करने नहीं, की उनके वो चलते हैं वो रोल्स बहुत मैसिवली देखे बट जाते आई हैं। थिंक कि यस उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली है है बिल्कुल है। उनके ऊपर है क्योंकि उनकी फॉलोइंग इतनी बन गई है फॉर इंस्टेंस
अगर गुम के अंदर आई फील के कोई ए लिस्ट एक्टर होता, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके कोई नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते, तेरे बिन लेवल के बढ़ जाते, लेकिन जितने आए हैं उससे ज्यादा होते, फॉर बिल्कुल। श्योर होते। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फील, आई थिंक एवरी एक्टर ओज इट टू देम, अपने साथ थोड़ी सिंसेरिटी होनी चाहिए, अपने होनी काम के चाहिए। साथ होनी चाहिए। नहीं, रिवर्स भी हो सकता है कि इसकी वजह से आपको फिर वो मिले। फॉर एग्जाम्पल आप वहाज को देख लें, जी। उन्होंने पिछले साल एक ड्रामा किया था जो बिछड़ गए, जी जिसको नहीं इतने लोगों ने देखा। जी उनका कैरेक्टर बहुत ज़बरदस्त उन्होंने किया, एक्टिंग बहुत अच्छी थी। उसके बाद उनको तेरे बिन मिल गया, बिल्कुल। तेरे बिन मिला और उसके बाद मकबूलियत ऐसी वैसी। तो मेरे ख्याल है कि देखिए, अब आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, बट अभी जो उनके ड्रामे आ रहे हैं वो बहुत सेम बहुत सैड उनकी सारे ड्रामे। पैटर्न जी पे वो चल बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि माशाल्लाह से आई थिंक ही इज लिटरली हिट द बॉल आउट ऑफ द टोटली पार्क टोटली कंप्लीटली, एंड टोटली। उन अगर वो वापस आकर कोई हटकर काम करें, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है इस वक्त बहुत माशाल्लाह से, ज़्यादा, हाँ। बहुत ज्यादा। और आई थिंक हर एक्टर को वो नसीब भी नहीं होती जो बिल्कुल उनको ऐसा ही मिली है। है। तो अगर वो कुछ डिफरेंट काम करेंगे तो नंबर्स बढ़ेंगे फॉर श्योर। मतलब जब तेरे बिन अपनी पॉपुलैरिटी की पीक पे था Yeah. तो लोग was calling him the next फवाद खान। Yeah. मगर फिर उन्होंने एक सीरीज में इतने बुरे 3-4 ड्रामे दिए जी। जो कि फिर वो हट गया वो। जैसे अब वो जो बिछड़ गए करेंगे जी तो नंबर्स बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, हाँ तो बिल्कुल। शायद अगेन वही बात है कि तेरे बिन लेवल के नहीं होंगे, नहीं होंगे। लेकिन तेरे बिन आपने कर लिया है। हाँ लेकिन फिर यू हैव अ यमुना जैदी जो कि अच्छे ड्रामे भी करती हैं और डाइवर्स भी हैं। जी उनके साथ आपने एक एड बिल्कुल किया किया मैंने, हुआ है। बिल्कुल किया। और ये किस किस वक्त की बात है ये? दिस वाज आफ्टर गुम। This was after This was Gum. after Gum, right after Gum, in fact. Okay. In fact, it After was you had shot Gum, of course, I not had shot after. Gum. I went back to Lahore. हाँ I got a call from Asim. हाँ आसिम को भी मैं उस्ताद कहता हूँ, उनसे मैं पूछता हूँ कोई बिल्कुल। भी अगर काम होता है या काम आता है तो मैं उनसे हमेशा डिस्कस करता हूँ। ही इज़ ऑल्सो वेरी काइंड, वेरी स्वीट। तो उन्होंने मुझे वो एड ऑफर किया, एंड यमुना के साथ आई हैड अ ग्रेट टाइम विद हर, हाँ डाउन टू अर्थ, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, ऑनेस्टली कमाल कमाल Cheers, इंसान lovely, है। हाँ मतलब वो कोई नखरे नहीं उनके सेट के ऊपर। सुबह 5 बजे आई हैं, कमरे के अंदर एक्स्ट्रास बैठे हुए थे, वो बैठ गई आके कमरे में। हाँ। उन्होंने नहीं कोई चीख मारी गई एक्स्ट्रास वगैरह कौन बैठा हुआ है, कमरा क्यों नहीं अलग। और मैं ये भी नहीं कह सकती कि उस वक्त तेरे बिन की पॉपुलैरिटी उनको हिट नहीं की थी बिकॉज वो अभी भी वैसी हैं। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो वो बहुत अच्छी उनके साथ बहुत अच्छा रहा वहाँ पे। इनफैक्ट क्योंकि ये गुम और ये एड साथ ऊपर नीचे हो गए, हाँ। तो मुझे तो तब लग रहा था कि मैं बन गया हूँ, कोई शाहरुख खान बन गया हूँ शायद। वी टॉकिंग अबाउट द कैंडी बिस्किट के Yes, जिसमें yes, आप कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं जी कहते जी हैं जी ओ जी मैंने ड्रॉप भी किया जी था। जी 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 जी। हाँ तो मुझे तब ये लग रहा था honestly। हाँ उसके बाद जब मैं शूट करके आया था कैंडी का कमर्शियल, वापस लाहौर गया, तो मुझे तब लगा कि ये इतना कुछ अच्छा हो रहा है ज़िंदगी के अंदर कि सरमद के साथ सीरियल कर लिया, आसिम के साथ कैंपेन कर ली। मुझे लगा कि ना मैं बन गया हूँ किंग दुनिया का, और ये जहाज़ है ना ये गिर जाना है। अब जिस जहाज़ में मैं वापस लाहौर जा रहा था हाँ करके ये ad, मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि जहाज़ ही ना गिर जाए। इसके वजन से बिल्कुल इस बिल्कुल ऐसा पॉपुलैरिटी लगा। से और जब मैंने लैंड किया तो फिर मैं वापस सीना मेरा चौड़ा हो गया। हाँ पहले मैं थोड़ा सा यूं हो गया था कि अल्लाह ताला बस बचा दे, हाँ। पीछे थोड़ी टर्बुलेंस भी हुई थी, मैं कहा अल्लाह ताला खैरियत से पहुंचा दे। जब पहुंच गया तो फिर मैं फिर वापस हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद देन माय कजन वाला जो इंसिडेंट था हाँ। वो उसी टाइम पे हुआ, एंड देन माय आई फील कि जर्नी उसके बाद से बदल गई है इसकी। और ये रीज़न भी है कि मैंने 2 साल से काम नहीं किया उस तरह से। खेल मैंने किया क्योंकि इरम ने ही मुझे गुम दिया था, राइट और इरम ने ही मुझे खेल के लिए फ़ोन किया। राइट तो इरम इज़ समवन वेरी स्पेशल टू मी, और वो उनको तो मैं कहता हूँ कि मैं कहीं पर भी चला जाऊँ आपका नाम मैं हमेशा लूँगा, क्योंकि एक नए एक्टर को, एक सोप के एक्टर को उठा मौका के दिया। आपने इतना बड़ा काम दिया। बिल्कुल तो बिल्कुल सरमद, तूबा और इरम, ये 3 नाम ऐसे हैं कि ये सारी ज़िंदगी हाँ, साथ रहेंगे। हाँ। बल्कि सरमद कॉल्ड मी आई थिंक कपल ऑफ वीक्स अगो, एंड इतनी तारीफ कर दी मेरी। ही सेड कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू, एंड यू वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड फोकस्ड एक्टर्स आई हैव एवर कम अक्रॉस। और एक बहुत मज़े की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा काम बुरा ना करें, अब हाँ पुत्र काम बुरा ना करें, हाँ सही बात काम है। अच्छा करें, और अगर कोई अच्छा काम नहीं देता इट्स देयर लॉस, इट्स नॉट योर लॉस।
मैंने कहा सर मेरा ऑस्कर है ये, मैं जीत गया, मैं ऑस्कर जीत गया हूँ अभी आज। मैंने काफी ऑस्कर्स आप जीत गए हैं इस 1 घंटे के उसमें, जी जी मतलब जी, जी मैं अपने बिल्कुल। देता रहता हूँ ऑस्कर हाँ, अपने आप अपने ऐसे, आप को। मैं देता रहता, मैं कहा मैं बहुत कॉन्फिडेंट आदमी हूँ, बट एट द सेम टाइम सेल्फ क्रिटिकल भी हूँ, हाँ, सेल्फ अवेयरनेस भी है, ठीक ऐसा है, नहीं है कि मैं अवेयर ठीक है, नहीं हूँ, ठीक है। सेल्फ क्रिटिकल भी हूँ। रात को घर जाता हूँ काम से तो सोचता हूँ कि यार ये ऐसे कर लेता तो बेहतर था। मैंने आज तक जिंदगी में जितने भी सीन किए हैं एक्टिंग में, आज तक कोई ऐसा सीन नहीं जिसमें मैं कहूँगा मैंने बहुत अच्छा किया। मैं सरमद गुम के दौरान मैं सरमद से पूछ रहा था कि सरमद मुझे आप बता दो कि यार ठीक किया कि नहीं किया, तो सरमद हमेशा कहते थे कि मुझे एडिट पे बैठने दे, एडिट पे बैठने दे, मुझे नहीं पता। ठीक है। तो एडिट पे जब बैठे तो वो उन्होंने तो मुझे, इवन हमसफर के बारे में भी यही कहते हैं कि जब एडिट पे बैठा तो मैंने कहा यार ये जो केमिस्ट्री बन गई है ना, हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल दिस इज बिल्कुल लाइक बिल्कुल सही कह रही एडिट हैं, पे सही नजर कह रही आती हैं, है कि सही कह रही ये दिस इज समथिंग हैं। स्पेशल। जी, तो जब एडिट पे बैठे उन्होंने मुझे कहा कि यू वर ग्रेट। आई होप एंड प्रे फिरोज कि आपको मौके मिले, बिकॉज आई रियली थिंक कि पोटेंशियल बहुत है आपकी, बहुत वेल राउंडेड पर्सन। मैं ऐसे बैठी जैसे मैं एनालिसिस थेरेपिस्ट है एंड पे कहता मेरे ख्याल है आपकी पर्सनालिटी बड़ी वेल राउंडेड है एंड यू गॉट ऑल द मेकिंग्स ऑफ यू नो समथिंग रियली बिग। और वही बात है, मौका मिलने अरे की बात है। थैंक यू मौका सो एक गुम वाज बिग मेरे लिए। आई थिंक गुम वाज बिग। बड़ी देर बाद एक ऐसा सीरियल था जिसको देख के मज़ा आया, थोड़ा फर्क था। और गुम वाज बिग, गुम वाज बिग, गुम या वाज या बिग फॉर या श्योर। जिसने नहीं देखा उसका लॉस है। क्योंकि अब मुझे जो मैसेजेस भी आते हैं, मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं और वो सारे ऐसे लोगों के आते हैं। मुझे बहुत लंबा सा मैसेज आया है किसी का और उन्होंने कहा कि मैं आई वॉच कंटेंट लाइक शटर आइलैंड, माइंड हंटर्स, मोमेंटो, और मैंने गुम देखा है और क्या ज़बरदस्त काम हमने किया पहले है। नहीं देखा, फिर सो वी गॉट सो मेनी मैसेजेस दैट प्लीज वॉच गुम, प्लीज या वॉच गुम, एंड फिर हमने देखा तो उसका तो शुक्र है। वो मुझे हाँ, खुशी देती है ये चीज़ हाँ, कि एब्सोल्युटली। क्योंकि आई फील जो स्टार है ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर, आई फील हम सफ़र मैसेज का सिर्फ ड्रामा नहीं था, नहीं नहीं, उस तबके ने भी देखा जो ड्रामे नहीं देखती थी। तो यहाँ पे अगर फवाद माहिरा स्टार्स हैं तो वो इसलिए हैं क्योंकि वो उस तबके को भी उन्होंने रीच किया है। फवाद माहिरा की तो यही बात है ना कि वो जी, मैसेज को भी रीच कर रहे हैं मैसेज और को भी, क्लासेस को भी बिल्कुल कर रहे बिल्कुल हैं, तो वो बिल्कुल दोनों की अपील है बिल्कुल। उनके अंदर ये। तो अब गुम किया, वो एक नीश ऑडियंस ने देखा, इंटेलिजेंट ऑडियंस ने देखा। मैं इसलिए, वो आपने पहले सवाल किया था कि अगर कोई इस तरह होगा तो मुझे अभी करना पड़ेगा, हाँ, ठीक है, करना पड़ेगा फॉर ठीक है, श्योर, करना ठीक है। पड़ेगा। और हालांकि बहुत से मैसेजेस आते हैं लोगों के कि हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड नाउ और वी आर एक्सपेक्टिंग बिग थिंग्स फ्रॉम हाँ यू, एंड हाँ, मैं सोचता हूँ कि यार, अभी नहीं, ऐसा ऐसा बिग हाँ, थिंग्स मैं सोचता हूँ कि यार ये मैं अब इतनी एक्सपेक्टेशन, चाहे कम तादाद में वो लोग हैं बट हैं तो सही, है। और वो मैसेज भी करते हैं और वो पढ़े लिखे लोग हैं। अगर मैं कोई ऐसा ड्रामा अब कर लूँ जो, तो फिर मैं सोचता हूँ, बट देन वही बात है कि नहीं, ज्यादा ना एज एन सोचें। आउटसाइडर मेरे मैं कर ही नहीं सकता, नहीं नहीं, आप मैं ज्यादा कैसे ना कर सोचें, सकता हूँ, ज्यादा ना सोचें। क्योंकि इतना कंपटीशन है एब्सोल्युटली। और इतने एक्टर्स हैं जो ऑलरेडी नए एक्टर्स हैं, इतने ज्यादा हैं जो काम कर रहे हैं, और किसी का बाप एक्टर है, किसी का बिल्कुल बाप बिल्कुल, ऐसा प्रोड्यूसर ही है, है, ऐसा ही है। और उनको करना चाहिए काम। आई फील कि बहुत अच्छी बात है, उनको करना चाहिए, क्योंकि उन बेचारों का बहुत बड़ा नुकसान है ये। आई फील कि अगर वो इंटरव्यू में बैठते हैं, वो इंटरव्यू देते हैं, तो वो, आई डोंट थिंक कि वो किसी को इंस्पायर कर सकते हैं उस तरह से, क्योंकि लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे आम आदमी। तो ये अनफॉर्चुनेट बात है उनके लिए। आई फील अनफॉर्चुनेटली वो जितना भी अच्छा काम कर लें, लोग कहेंगे कि यार ये तो उसको पिलाने का वेट इसमें, इसलिए, तो हाँ, अनफॉर्चुनेट बात है ये उनके लिए। बिल्कुल। तो मैं आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि मेरे वालिद साहब कोई एक्टर नहीं है, हाँ, बिल्कुल और सही। कि ये जर्नी जो है, क्योंकि पाकिस्तान में आई थिंक जो बड़े ना, आतिफ असलम, फवाद खान, अली जफर, ये जो बड़े नाम, आई फील कि ये इनका कोई बैकग्राउंड नहीं उस तरह का, दे मेड इट ऑन देयर ओन, एब्सोल्युटली, और अपनी भी यही कोशिश है, हम भी एब्सोल्युटली। यही कोशिश कर रहे हैं, प्रिविलेज को जहाँ तक डिनाई कर सकते हैं करने की कोशिश कर रहे हैं, करें। कर रहे हैं। ये जैसे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली, अब अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली खाला का घर है तो रेंट नहीं देना पड़ता, कभी भी आता हूँ यहाँ रह जाता हूँ, हाँ, तो वो मसले नहीं है। मसले नहीं वरना है, यहाँ पर आप एक्टर्स से बात करो, उनसे पूछो, तो इतने इतने मसले हैं, रेंट इतना ज़्यादा है, बिल्कुल। और उसको और सिर्फ गेस्ट पूरा, हाउसेस की सिचुएशन काफी बुरी है। जी, और उसको पूरा करने के लिए फिर उनको काम करना पड़ता है। अगर वो सोप मिलेगा या कुछ मिलेगा, करना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। अगर, और इसलिए मैं 2 साल, आप यकीन करें, मैं 2 साल रहा यहाँ, मैं कभी एयरवाई नहीं गया, मुझे सेवन स्काई का ऑफिस भी नहीं पता। अब इंशाल्लाह मैं जाऊंगा इन जगहों पे, बट मैं 2 साल रहा,
बस वो हम टीवी पहुंच गया तो मैंने कहा हम टीवी के साथ ही बना के नहीं नहीं, रखूंगा। जाए जाए, आपको पता ना सेवन स्काई तो स्टार मेकर है। जी जी जो काम जी कर जी लेता है सेवन स्काई के साथ वो चढ़ जाता है बिल्कुल बंदा। बिल्कुल। और सेवन स्काई की जो अच्छी बात है, आई फील वो प्रोडक्शन क्वालिटी उनकी बड़ी क्वालिटी अच्छी उनकी, होती है। हाँ, बड़ी क्वालिटी कंटेंट से प्रोडक्शन आप होती है। इख्तिलाफ कर सकते हैं, ठीक है, बट वही मैंने कहा नहीं कि नहीं, वो कंटेंट चढ़ा ऐसा देता है हो। आपको, जी स्टार बना देता है। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। बिल्कुल। आप जरूर। And एक और बात, जैसे क्या नाम है इनका एक्टर का, तलहा। मैं इन एक्टर्स को देखता हूँ ना, जो आई डोंट नो कि वो इंडस्ट्री का है या नहीं है। अमीर गिलानी हो नहीं गए, नहीं, दो बिल्कुल चार नाम इस नहीं तरह है, के। नहीं है। तो आई फील मुझे खुशी होती है बहुत हाँ, ज़्यादा। एब्सोल्युटली। खुशी होती है, ऑब्वियसली दिल चाहता है कि यार मुझे भी मिल जाए इस तरह, लेकिन उनके लिए बहुत खुशी होती मिलेगा मिलेगा। है। उनके लिए बहुत खुशी होती है कि लोगों के जो देने वाले हैं काम, हाँ हाँ, उनका भी माइंड खुला हुआ है कि अच्छा यार इसमें पोटेंशियल है, इसको दे दो। बिल्कुल। तो 2 साल से मैं बैठा हुआ था, क्योंकि काम नहीं आया था। अब काम आ गया है, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। देखते हैं क्या होता है। इट वाज गुड टॉकिंग टू यू, इंटरेस्टिंग। लोगों को शायद देख के लगता हो कि आप बहुत रायन जैसे होंगे, जो कि आप बिल्कुल नहीं है। अच्छा नहीं हूँ। नहीं, क्यों बिल्कुल नहीं, डोंट लुक लाइक अ सीरियल मर्डर, मतलब सीरियसली। नहीं, किलर, नहीं नहीं, हाँ। हालांकि जब वो मैं सीन कर रहा था तो मैं गया था जोन में कि अगर मैंने मारना होगा तो मैं कैसे कैसे, मारूंगा। अब वो तो जाना पड़ता है। आई गेस वो जाना पड़ता है। जी। लेकिन मेरा तो ख्याल है आपके लिए शो होस्ट करने की वो बहुत है टैलेंट, मुझे तो ऐसा ऐसा फील हो रहा है that दिलवा you दे, can। मैं कर लूंगा। हाँ, आप दिलवा दे। मैं आपको पूरी कोशिश मैं करती आपको हूँ। बता रहा हूँ, ऑस्कर मैं, मुझे ऑस्कर दे दे, मैं ऑस्कर होस्ट कर दूंगा यार। कोई और प्रॉब्लम ही नहीं है। बिल्कुल, मुझे भी प्रॉब्लम ही ऐसा नहीं ही है। फील हो रहा है, हाँ, ऐसा ही फील हो रहा है। इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू फिरोज, एंड गुड likewise। लक, एंड आई होप कि ज़्यादा हमें इंतजार ना करना पड़े और जल्दी से अगला प्रोजेक्ट नजर आ जाए, जैसा भी हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बल्कि कोई ऐसा भी हो जिसको आप रोस्ट भी करें तो हाँ, कोई मसला रोस्ट नहीं। करें हाँ तो हाँ, बड़ा रोस्ट मजा बहुत आएगा। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा रोस्टिंग का तो देखने बहुत मजा में। आएगा। बहुत मजा आएगा। बिल्कुल। जी। तो इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। लाइकवाइज। Thank you for taking your time, थैंक यू सो and मच। थैंक यू। congratulations for Gum again, थैंक यू। and good luck for future. थैंक यू सो मच।